ठीक है। तो भाई सबसे पहले देखें, हमेशा जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे रिएक्ट की, अगर एक पेज होगा सिंपल तो उसमें आपको पेजेस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक पेज भी है तो सिंपल एक पेज लिखेंगे, उसके अंदर होम पेज बना लेंगे आप। ठीक है। मल्टीपल पेजेस हैं तो आप क्या बनाएंगे, एक पेजेस का फोल्डर बना लेंगे। पहले हम ऐप डायरेक्टरी, पूरी एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है। मैंने क्या बना लिया भाई, पेजेस बना लिया। तो इसके अंदर हमारे पेजेस होंगे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है भाई। देन हम आते हैं एप्लीकेशन पे। अब अगर देखें तो भाई आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं, ये एक कंपोनेंट है आपके पास जो कि बैनर सिंपल एक ही है ना भाई। देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ये भी सेम है। ठीक है, ये भी सेम है। बट आप इसको किस तरह टर्न करेंगे वो हम आज करके देखेंगे। ठीक है। बाकी बटन आपका एक है, तो मतलब टोटल कितने कंपोनेंट आपका, हेडर कंपोनेंट होगा। हाँ भाई, एक कंपोनेंट हेडर हो गया और एक कंपोनेंट क्या हो गया, फुटर हो गया। दो कंपोनेंट हो गए आपके। थर्ड कंपोनेंट क्या होगा आपका, बैनर होगा। ऐसा ही ना भाई। और फोर्थ कंपोनेंट आपको क्या होगा, ये क्या है, बटन होगा ना। एक ही बटन इस्तेमाल करेंगे पूरी एप्लीकेशन के अंदर हो। ठीक है। देन आपके पास एक क्या होगा, कार्ड का कंपोनेंट होगा। ऐसा ही ना भाई, ये कार्ड का कंपोनेंट होगा, फिर हम इसके ऊपर मैप चलाएंगे। एग्री करते हैं ना आप लोग, गुड हो गया। बाकी ये सिंपल बटन है, ये एक सेक्शन है कॉन्टेक्ट। एक सेक्शन फुटर, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन, सॉरी कंपोनेंट्स। ठीक है। और आपके पास लास्ट वन हेडर कंपोनेंट, हेडर, फुटर, बटन, कार्ड और कॉन्टेक्ट। समझ आ रहा है ना भाई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेडर। तो हम एसआरसी के अंदर क्या बना लेंगे भाई, कंपोनेंट्स बनाएंगे सर। कंपोनेंट्स। ठीक है। अब कंपोनेंट्स के अंदर पहला कंपोनेंट कौन सा होगा भाइयों, अच्छा मुझे ये पता है, फोल्डर बनाऊंगा या डायरेक्ट बना दूं। देखिए आपके पास कंडीशंस होती हैं कि अगर आप React.js का प्रोजेक्ट बनाते हुए CSS आप किसी थर्ड पार्टी से उठा रहे हैं, मतलब टेलमेंट से उठा रहे हैं या बूटस्ट्रैप के उठा रहे हैं, तो उस वक्त आपको फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, header.jsx, और उसके अंदर इनलाइन CSS होगी, तो वहां पर CSS की जरूरत ही नहीं है, तो हम वहाँ फोल्डर क्रिएट ही नहीं करेंगे। सही है भाई। तो हम यहाँ पर कस्टम CSS लिखेंगे। तो हमने क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया, किस नाम से भाई, हेडर। ठीक है। देन इसके अंदर हमने और क्या बना ली, बताएं भाइयों, header.jsx। ऐसा ही है, RFC। तो आपके पास हेडर आ गया। क्लियर है ना भाइयों। इसकी CSS लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, header.css। तो इसकी CSS बना लिया आपने सिंपल। तो हमने इसको बंद कर दिया इस फोल्डर को, देन हमने इसको खोल लिया। तो अनदर हम फोल्डर बना रहे हैं। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, फुटर का, फुटर। ठीक है। इसके अंदर आपने क्या बना ली भाई, footer.jsx, और CSS क्या बना ली भाई, footer.css। ठीक है भाई। तो ये आपके हेडर फुटर होगा। अब थर्ड आपका बटन का कंपोनेंट। तो बटन क्या है, कॉमन कंपोनेंट है ना, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, फोल्डर, कॉमन का फोल्डर बनाएंगे। सही है भाई। तो इसके अंदर क्या बना देंगे, बटन, बटन डॉट फोल्डर ना बना लें, तो इसकी CSS भी तो लिखेंगे ना, बटन। ठीक है। अब इस बटन के अंदर क्या होगी आपके पास, भाइयों बताओ क्या होगी, बटन डॉट JSX। ठीक है भाइयों। तो ये बटन आ गया, इसकी भी CSS होगी, बटन डॉट CSS। सही है भाई। तो ये आपके पास कॉमन कंपोनेंट बन गया बटन का। एक और कॉमन कंपोनेंट था, बताएं कौन सा, कार्ड। ऐसा था ना भाई, कार्ड था। तो इसके अंदर क्या लिखूंगा भाई मैं, कार्ड डॉट। जरूरी नहीं है कि जो फोल्डर का नाम है वही फाइल का नाम है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर फंक्शन का नाम भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये हमने क्या किया, अपनी प्रिस्पेक्शन के लिए हमने इसको भाई कर दिया कि भाई हमें पता चले। ठीक है। तो कार्ड डॉट JSX। ठीक है। देन CSS बना ली, कार्ड डॉट CSS, सिंपल। बाकी एक आपके पास मेन कंपोनेंट था जो कि कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट था। ऐसा ही ना भाई, कॉन्टैक्ट। कौन सा था कॉन्टैक्ट का, अगर आप देखें ये रहा, ये वाला कंपोनेंट। सही है भाई। तो हमने कॉन्टैक्ट लिख लिया। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट डॉट JSX RFCE, और इसके अंदर हम क्या बना लेंगे, कॉन्टैक्ट डॉट CSX, सिंपल। समझ आ रहा है भाई? तो इस तरह आप, ये भी इनिशियल लेवल फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब हम API और हुक्स पढ़ लेंगे, सॉरी हाँ बना रहे, जब हम APIs और हुक्स पढ़ लेंगे तो उसके अंदर फिर हमारी फोल्डर डायरेक्टरी कुछ अलग होगी। कंपोनेंट सही होंगे, कॉमन कंपोनेंट सही होंगे, बस पेजेस के बाद और मल्टीपल फोल्डर्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो कंपोनेंट में एक और हमारे पास क्या है, बैनर है, जो कि बहुत मेन कंपोनेंट है आपका, ठीक है, बैनर। और इसके अंदर क्या लिख देंगे भाई, बैनर डॉट JSX RFCE, ये आपका बैनर है। और इसके अंदर क्या बना लेंगे भाइयों, बैनर डॉट CSS। अच्छा, यहाँ तक कोई उसको मसला है? सबको क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। ओके, अब आते हैं अपने वापस वेबसाइट के ऊपर। ये क्या कह रही है, सबसे पहले हमें फ्रंट पेज बनाना है जो कि हमारा होम पेज है, ऐसा ही ना भाइयों। तो होम पेज के अंदर कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा ही ना भाइयों। तो भाई सबसे पहले हम पेजेस में क्या क्रिएट करेंगे, हाँ भाइयों, होम पेज, क्योंकि हमें इसकी CSS लिखनी नहीं है, क्योंकि हम इसके क्या बनाएंगे, अलग अलग कंपोनेंट बनाए हमने, तो होम के ऊपर CSS लिखने की जरूरत है हमें नहीं। तो होम डॉट JSX, क्या हुआ, तो फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे भाई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। क्या करेंगे, होम डॉट JSX, इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट होंगे जो कि होम से रिलेटेड होंगे, ऐसा ही ना भाइयों। तो ये आपका आ गया होम, ठीक है भाइयों। अब ये होम कहाँ कॉल करवाएंगे हम, सारे पता है, ठीक है। ये मेन पेज है आपका, हमें पता है कि जितने भी पेजेस है कहाँ पर शो होंगे, app.js के अंदर, ऐसा ही ना भाइयों। तो इसको उठाए कहाँ डाल देंगे भाइयों, app.js के अंदर। तो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ शायद हम मिस कर गए स्टार्ट में, कि रिएक्ट के अंदर जैसे कि रिएक्ट अभी 19 चल रही है, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास जो रिएक्ट थी उसके अंदर यूज होते क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्या यूज होते थे भाइयों, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब उसका सिंटैक्स हम देख लेंगे, ठीक है, बाद में। बट अब वो यूज नहीं करते, उसकी वजह ये है कि भाई वो हार्ड टू राइट था, ठीक है, लिखने में बड़ी मुश्किल होती थी, समझने में बड़ी मुश्किल होती थी। जैसे कि भाई अगर फंक्शनल कंपोनेंट में अंदर, क्लास बेस के अंदर और फंक्शनल कंपोनेंट जो कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर फर्क ये है कि अगर क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं 4 लाइनें लिखता हूँ ना एक चीज करने के लिए, तो फंक्शनल कंपोनेंट में 1 लाइन में वो कर सकता हूँ। तो क्या हो गया, फंक्शनल कंपोनेंट इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि ये आसान है लिखना, हर इंसान लिख सकता है इजीली, ठीक है। बाकी इसकी जो कंडीशंस वगैरह होती हैं, हुक्स वगैरह होते हैं, वो भी ज़्यादा इजी होते हैं आपके पास। तो इजी टू यूज है आपके पास, कौन, फंक्शनल कंपोनेंट। सही है भाइयों। तो भाई app.js के अंदर हमने होम को डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं इस होम को एक और बार डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए एरर क्यों आ रहा है, बताओ। एग्जैक्टली, क्या कहते हैं इसको भाइयों, हाँ, इस इश्यू को कहते हैं कि भाई आप रिटर्न के अंदर एक वक्त में एक कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं भाई, या तो इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट में डाल देते हैं, ऐसा ही खाली, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप खाली ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, वरना रिएक्ट अपना एक फ्रैगमेंट देता है, जिसे कहते हैं रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, ये, ठीक है, इस तरह। और आप ये दोनों कंपोनेंट उठा के इसमें डाल देंगे, इसमें, इसे कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। आप कहते हैं नहीं यार बहुत लंबी हो रही है, कोई मसला नहीं, आप क्या कर लेंगे, सिंपल बैटरी लगा दो, ये लगा दो, ठीक है भाई। और आपने इसको यहाँ से उठाया और इसके अंदर आया, या आप डिफ के अंदर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सही है भाइयों। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो 2 होम के कंपोनेंट्स हैं आपके पास फ्रैगमेंट में रैप हुए हैं, तो इस चीज को कहते हैं क्या है भाई, इसको क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट तो कहते हैं, टॉप लेवल एलिमेंट है भाई। क्या है भाइयों, टॉप, ये इंटरव्यू पूछते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
टॉप लेवल एलिमेंट। सही है। ओके भाई, होम हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब चेक करते हैं कि भाई हमारा होम किस तरह दिख रहा है। ओके, प्रोजेक्ट रन नहीं किया हमने, ठीक है। तो मुझे बताया प्रोजेक्ट रन करने के लिए क्या करूंगा मैं? सारे बताएं भाइयों, npm रन कर, ठीक है भाई। तो आपके पास प्रोजेक्ट क्या कह रहा है भाई? नोड मॉड्यूल्स, अबे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल ही नहीं किया तुमने। अच्छा बता, सबसे पहले क्या करेंगे भाई? npm आई भी कर सकते हैं और npm इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा? नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ भाई, समझ आ रहा है? अच्छा आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल होते हैं जब तक हम इसकी कहानी देख लेते हैं हमारे इस वेबसाइट पे। सिंपल है भाई, HTML CSS तो आती है ना सबको, गुड है। तो भाई अगर UI थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाए, इग्नोर करना, क्योंकि हमने CSS में बड़ी अच्छी UIs बनाई थी, ऐसा ही है ना भाई, ठीक है। तो ये हेडर सिंपल है भाई, ये आपका लोगो है, ये नेविगेशन है और ये आपका एक बटन है। इसको भी इग्नोर कीजिएगा, लैंग्वेज को और इस कलर को। ये इंशाल्लाह हम CSS का फ्रेमवर्क देखेंगे, Shadecn, तो उसके अंदर ही उसने खुद फीचर दिए गए, ये देख रहे हैं आप, कलर्स चेंज हो रहे हैं, ये हम करके देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो कुछ भी नहीं है, बस SVG के कलर फिल हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या देखते हैं, हमारा नोड इंस्टॉल हो रहा है, यस। नहीं समझा वो कांस्टेंट यूटिल्स में कांस्टेंट के अंदर कस्टम हुक बनाते हैं। बाकी फंक्शनैलिटी अगर करनी होगी तो हम रिटर्न के अंदर ही करली ब्रैकेट्स में करते हैं, जैसे हम JSX कहते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई कंडीशन लिखनी है तो आप करली ब्रैकेट में लिखते हैं, करके दिखाता हूँ, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। इंस्टॉल हो जाए हमारे पास, ओके। क्या जब तक हम बनाते हैं होम पेज, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या बनाएंगे? हेडर। तो हम आते हैं हेडर के अंदर, RFCE। तो हेडर के अंदर क्या क्या है हमारे पास? लोगो है, देन आपके पास नेविगेशन है और आपके पास एक बटन है, ठीक है भाई, ऐसा ही है ना। सबसे पहले मैंने एक डिव बना लिया, मेन डिव। इसको क्लास नेम दे दिया भाई हेडर रैपर, ठीक है भाई। देन आपके पास आएगा div डॉट लोगो, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? H1 फुटीज, ठीक है। देन आपके पास क्या आएगा? div डॉट navbar, ऐसा ही ना भाई, UL LI एंकर टैग, ठीक है। अभी एंकर टैग डाल लें, इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम राउटिंग करेंगे तो राउटिंग के अंदर यहाँ पर इसको हटाकर नेव लिंक्स लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भाई होम। देन क्या होगा आपके पास? ये कल भी तुमने बताया था मेरे को, थैंक यू, अच्छे स्टूडेंट है मेरे पास, सही भाई। होम, अबाउट, और क्या था आपके पास? सर्विसेज, और क्या था आपके पास? कॉन्टैक्ट, ओके, कॉन्टैक्ट। देन आपके पास ये डिव आपका किसका है? नेवबार का। ये डिव आपका लोगो का, और ये डिव किसका आपका? div डॉट btn रैपर, ऐसा ही भाई। अब इसके अंदर बटन हम कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट को यहाँ कॉल करेंगे, ऐसा ही है ना भाई। बटन हमारा क्या होगा? एक डायनामिक कंपोनेंट होगा, उसको हम पूरी एप्लीकेशन में एक ही इस्तेमाल करेंगे, बस जहां हमें इस्तेमाल करना होगा बटन को वहाँ कॉल कर देंगे। तो हमारे बटन कंपोनेंट बनाते हैं। पहले हम आएंगे कॉमन में, बटन में आएंगे, बटन डॉट JSX में आएंगे, यहाँ पर सिंपल क्या बना देंगे? बटन। बन गया बटन? हाँ भाइयों, समझ आ रहा है ना सबको? फॉर द टाइम बिंग मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ऑर्डर नाउ, ऐसा ही है। अब मैं इसको कॉल कहाँ करूंगा? सारे पता है, हेडर के अंदर, btn रैपर के अंदर। ये बटन आपका कॉल हो गया, सही है भाई। चेक करते हैं कि हमारा npm इंस्टॉल हो चुका है, npm रन है।
अच्छा देखिए, जब वाइट स्क्रीन आता है उसका मतलब क्या है, कोई एरर आ रहा है, ऐसा ही ना भाई। होम इंपोर्ट नहीं किया, एरर देखते हैं ना क्या आ रहा है। सही भाई, क्या कह रहा है, होम इज नॉट डिफाइंड। जब भी आपके पास इस तरह कोई स्क्रीन है वाइट, तो समझो कि भाई आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही, मतलब आपका कोई एरर आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर ये खासियत है कि वो आपको एरर पहले ही दिखा देती है कि भाई ये आपका एरर आ रहा है, जबकि ये आपको कंसोल में दिखाती है आपका ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो होम इज नॉट डिफाइंड। तो चलते हैं भाई ऐप जैसे के अंदर, इसको कहते हैं भाई तुम डिफाइन हो जाओ, होम डिफाइंड। सही है भाई, तो आपके पास क्या हो गया, आपकी खूबसूरत एप्लीकेशन नजर आ रहा है। अच्छा CSS वगैरह हटा देते हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ऐप CSS को हम क्या कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, इसके अंदर रिपोर्ट हुई, इंडेक्स CSS को भी क्या कर देते हैं भाइयों, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने प्राइमरी कलर्स डाले तो क्या बना लेंगे आप, रूट, और हम बनाएंगे, ठीक है, ज़रूरत है हमें। क्या हो गया, अच्छा बने हुए थे यहाँ पर शायद पहले, वही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बने हुए ना, इसको हम बाकी सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है भाई, तो ये रूट एलिमेंट में क्या बना हुआ है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कलर, मगर नहीं, जो हमें चाहिए वो है ही नहीं यहाँ पर, तो हम बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे भाइयों, हाइफन हाइफन प्राइमरी कलर। तो देखिए, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर आप कब चूज करते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट को देखते हैं। ये प्राइमरी कलर आपका और ये आपका सेकेंडरी कलर। अब चेक करते हैं भाई आपके पास कलर्स। प्राइमरी कलर आपके पास येलो है, सेकेंडरी कलर क्या है आपके पास, एक लाइट येलो है और एक डार्क येलो है। व्हाइट तो आपके पास सदाबहार कलर होता है, सही है, लाइट येलो और डार्क येलो आपके पास, ऐसा ही है भाइयों। तो इसको चुराते हैं, कैसे चुराएंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, सिंपल। ठीक है, आपने एरो में जाना है और इसको सेलेक्ट करना है। ये देखें, ये कलर उसने दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और ये कलर आप दोनों कलर उठा लेंगे, फर्स्ट कलर सेकंड कलर दोनों कलर। सही है भाई, आप आके यहाँ पर इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर। सही है भाई, इसने आपको कलर बना कर दिए हुए नहीं यार, हम यहाँ से कलर उठाते हैं। कौन सा कलर है भाई, ये रहा, कॉपी कर लेंगे, ये फर्स्ट कलर है आपका। सही है भाई, अच्छा उससे फर्क नहीं पड़ता HSL हो, ठीक है, ह्यू सैचुरेटेड लाइट हो या RGB हो, RGBA हो, आपको बस कलर से मकसद है। सही है भाई, तो ये लाइट, ये आपने लाइट उठा लिया, ठीक है, तो ये आपका लाइट कलर है। सही है भाई, तो ये आपका कौन सा कलर है, सेकेंडरी कलर है, और ये आपका फर्स्ट कलर है। ठीक है, प्राइमरी लिखिएगा और सेकेंडरी लिखिएगा। जब भी इंटरव्यू देने जाए या कोई लैंडिंग पेज आप बनाए ना, तो देखो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं एज अ फ्रंट एंड, तो आपसे वो लैंडिंग पेज वगैरह बनवाते हैं। सही है, ऐसे नहीं आपने जुगाड़े नहीं मारनी कि जल्दी जल्दी यार मैं निकाल दूँ, जल्दी सेक्शन बना, नहीं, आप एक सेक्शन बनाए या 2 सेक्शन बनाए, मगर आपका जो कोड स्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको आपको कोड देख के ही पसंद आ जाए। आप वेरिएबल्स इस तरह डिक्लेयर करें कलर्स के लिए, फॉन्ट फैमिली अच्छे से उसको इंटीग्रेट करें, देन आप उसको वेरिएबल करके इस्तेमाल करें। ठीक है, वो आपको कोड देख के बता दे भाई बंदा कोड प्रोफेशनल है। बनाने को तो हर कोई जुगाड़ मार के मार्जिन लेफ्ट मार्जिन टॉप बना लेते हैं, मगर डिपेंड करता है कोड के ऊपर कि आप कोड कैसा लिखते हैं। सही है भाई, तो भाई हमने कलर डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो आते हैं हम क्या बना रहे थे, हम एप्लीकेशन पे रिटर्न बैक आते हैं। तो अब इसी में हमने क्या बनाया, होम बनाया। होम के अंदर कुछ है ही नहीं, तो उसने कोई डिस्प्ले ही नहीं करवाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, होम के ऊपर क्या डालेंगे, हाँ भाइयों क्या डाल दूंगा सबसे पहले, हेडर। ये हेडर, सही भाई, हेडर कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, हेडर के फोल्डर से इंपोर्ट हो रहा है। ये आपके पास हेडर है, समझ आ रहा है भाइयों किस तरह ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे, CSS करेंगे। तो हम आते हैं भाई हेडर डॉट CSS में, सबसे पहले हम हेडर रैपर को उठाते हैं, मगर इससे पहले एक और चीज करेंगे, कोई बताएगा मुझे, इंपोर्ट क्या लिखेंगे, हेडर डॉट अभी लगा देते हैं यार, जो बोलो अहमद बोले वो ना करूं मैं,
सही है। ठीक है भाई, क्या कर लेंगे सबसे पहले इसको फ्लैक्स, हाँ भाई डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अच्छा हाथ वाथ क्या कर देते हैं, विद वगैरह भी दे देते हैं, तो मेन हेडर को हम विद दे देते हैं, मैक्सिमम विद देते हैं, ठीक है। मैक्स विद दे देते हैं भाई इसको हम 700, कम से कम विद इतनी है, और मार्जिन 0 क्या हो जाएगा ये, हाँ भाइयों कोई बताएगा, इस तरह आएगा आपके पास। विद कम है, अब मैक्सिमम विद क्या है कि जितना भी छोटा करें इसकी विद मैक्सिमम ही रहेगी आपके पास, जो हमने पढ़ा था, ठीक है CSS में। तो हम विद बढ़ा लेते हैं, हम कितनी कर देते हैं 1200 कर देते हैं एटलीस्ट, तो आपके पास हेडर आपका तैयार हो गया। सही है भाइयों, समझ आ रहा है यहाँ तक। तो आपने सिंपल क्या करना है भाई, इसको सिंपल हमें पता है कि हेडर रैपर के अंदर, हेडर रैपर के अंदर क्या है UL है, और ये लोग क्या कर देंगे भाई डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। गैप कितना देते भाई 10 पिक्सल, जो इसके पुलिट पॉइंट्स आ रहे हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं, UL से भी हो जाता है, UL से भी हो जाता है, ठीक है। UL को देखें तो भी हो जाएगा, सॉरी नहीं समझा। अच्छा एंकर टैग वो भी कर लेते हैं यार। अच्छा हम एंकर टैग को डायनामिक टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन में अगर कहीं पर भी एंकर टैग इस्तेमाल करूंगा तो हर बार मैं हेडर एंकर इस्तेमाल नहीं करूंगा, हेडर ए टैग या मैं बटन ए टैग, मैं डायरेक्टली किस में लिखूंगा, ग्लोबल CSS पे जाऊंगा और वहां पर डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा। इंडेक्स में आया, इंडेक्स CSS में आया, और सबसे नीचे मैंने क्या कर दिया एंकर टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, बस सिंपल खत्म। अब कहीं पर भी आपकी डिफाइंड होगा, आपके पास क्या होगा ऑलरेडी आपके पास नीचे आएगा ही नहीं डेकोरेशन। अच्छा देखिए ऊपर नीचे आ रहा है, किसको करूंगा, हाँ भाई किसको करूँगा राइट हैंड सेंटर, इसको हमने कर दिया क्योंकि पैरेंट एलिमेंट को हमें करना होगा, ऐसा ही ना भाई। लो भाई हमारा हेडर तैयार हो गया, सही है भाई। मैंने आपको बताया कि भाई बार बार यहाँ जाके CSS लिखने से बेहतर आप क्या लिखेंगे, इस पर इंस्पेक्ट करेंगे और डायरेक्टली आप इसको टारगेट करेंगे, सही है भाई। और यहाँ पर आप डायरेक्ट CSS लिखते रहेंगे, पूरी CSS लिख लें, यहाँ से कॉपी करें और अपनी वहाँ पर जाके पेस्ट कर दें। अब देखिए स्पेस आ रहा है तो हम इसको कैसे ओवरराइट करेंगे बताएं भाई। सबसे टॉप पर आपने यूज करना यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सिंपल ये आपके पास है, ठीक है। आप देख लेते भाई पैडिंग कितनी दी हुई इन लोगों ने हेडर के अंदर, तो सिंपल हम कोड कॉपी करने में तो मास्टर्स हैं, ठीक है भाई। हेडर में आ गए, ठीक है, ये आपका नैब आ गया, उन्होंने कोई पैडिंग नहीं दी हुई, ठीक है। विथ कितनी दी हुई इन लोगों ने, इन्होंने विथ दी हुई है, मैक्स विथ कितनी दी हुई है 968 दी हुई है, तो हमें 968 दे देते हैं भाई, ठीक है। हम दे देते हैं भाई 96, ठीक है भाई। तो ये आपका सिंपल सा नेविगेशन बन गया। इसको मार्जिन दे देते हैं थोड़ा टॉप, तो कितना दे दूं भाई 30 पिक्सल, सही है भाई, समझ आ रहा है। तो ये आपका हेडर बन गया सिंपल, समझ आ रहा है ना भाई। अच्छा बटन को स्टाइल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, सिंपल इस पर इंस्पेक्ट करते हैं, सही है भाई। जो इसकी CSS है वो क्या कर लेते हैं, कर सकते हैं ना भाई, ये उठा दी अपनी पूरी CSS, ऐसा नहीं कॉपी करके पेस्ट कर दी, मॉडिफिकेशन भी कर दी। कहाँ करूँ इसकी स्टाइलिंग में, बटन डॉट CSS में डायरेक्ट मैंने यहाँ पर आया, डायरेक्ट बटन को टारगेट करूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा बटन एक ही है, ऐसा ही ना भाई। हम बटन पे आते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करेंगे बटन डॉट CSS, ठीक है, डॉट स्लैश, वैसे बटन और CSS उठा लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड कलर येलो है तो हम वार लिखेंगे, हमारे वेरिएबल में कौन से कलर है फर्स्ट, ऐसा ही होगा, क्या था भाई फर्स्ट था, देख लेते फर्स्ट था ना, फर्स्ट ये ना, आ क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, इंडेक्स CSS सही तो है,
जिसको अगर मैं प्राइमरी करता हूँ, ठीक है, आना तो चाहिए भाई। फिलहाल एक काम करते हैं, हम इसको चेंज करके देखते हैं भाई, इसको हम कर देते हैं भाई ब्लैक, ठीक है। और पैडिंग वगैरह आरएम में दीजिए, कोई मसला नहीं, ठीक है। फाइन, इसको हटा देते हैं। ओके, प्राइवेट आ गया, ठीक है। आते भाई, सुभान अल्लाह, आ गया, ठीक है हमारे पास। अच्छा क्या कर लेंगे भाई, अच्छा ये पैडिंग वगैरह इग्नोर करें, आप अपनी पैडिंग दीजिएगा, ठीक है। हम अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। हमारे पास अब जो बैनर्स वगैरह आएंगे उसमें हमारा ज़्यादा फोकस होगा, ये तो हमारे पास सिंपल यूआई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, आउटलाइन नन कर देंगे, सिंपल, ठीक है भाई। और बॉर्डर भी आ रहा होगा, तो बॉर्डर भी क्या कर देंगे, बॉर्डर नन, सही है भाई। तो ये आपके पास सिंपल हेडर आपका तैयार हो, कोई मसला है इसके अंदर भाई। अच्छा, फॉन्ट साइज किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, ये भी बड़ा मसला है। तो हमने जिस तरह CSS में किया था वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे भाई, हम आते हैं भाई, फॉर एग्जांपल फॉन्ट देख लेते हैं कौन से इन्होंने इस्तेमाल किए। अच्छा, इस तरह अगर पता ना चले तो आप यहाँ लिख लिया करें फॉन्ट फैमिली, ठीक है। ये बॉडी पे आते हैं भाई, पॉपिन सेंस यूज कीजिए, सही है उन्होंने। तो सिंपल आप आएंगे भाई पॉपिन्स, ठीक है भाई। ठीक है भाई, गूगल फॉन्ट पॉपिन्स आ गए। क्यों, अगर गूगल के पास अवेलेबल होगा तो आप इस्तेमाल कर लें, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करके याद है किस तरह लगा देते हैं हम, एसेट के फोल्डर में एक फॉन्ट्स का फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर सारे फॉन्ट्स हम डाउनलोड करके रखते हैं। देन क्या करेंगे, इंडेक्स CSS में @media लगाकर आप इस्तेमाल करेंगे, सही है भाई। गेट फॉन्ट, ठीक है, सिंपल। अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिंक लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाइयों, डायरेक्ट लिंक। हमने 3 तरीके सीखे थे फॉन्ट लगाने के, ऐसा है ना भाइयों। एक आप HTML लिंक के जरिए, एक CSS इंपोर्ट के जरिए, और थर्ड डाउनलोड करके, ऐसा ही था ना भाइयों। ओके, अब देखिए मैं लिंक उठा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और इसको कहाँ डाल दूंगा मैं, index.html। कहाँ डाल दूंगा भाइयों, index.html। अच्छा, टाइटल चेंज करना हो आपका तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। फुटीज आते हैं भाई, ठीक है भाई। रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ये इफेक्ट क्यों नहीं किया इसने, नहीं टाइटल तो चेंज होना चाहिए ना भाई। सेव कर दिया मैंने। अच्छा, मेरे बटन काम नहीं करे, मैं भूल गया था, सही भाई। खैर इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्यों चेंज हो। अच्छा भाई, हमारे पास ये बन गया। अब चेक करते हैं भाई लगा कर, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, फॉन्ट फैमिली पॉपिन, हो गया, टाइम लगता है खैर। तो भाई देखिए, फॉन्ट पॉपिन्स मुझे ओवरऑल एप्लीकेशन लगाना है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, इंडेक्सेस में कहाँ लगाऊंगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर में, सही है। यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम क्या होता है कि आपको पूरी एप्लीकेशन को इफेक्ट करते हैं, सही है भाई। देखें फॉन्ट अप्लाई, क्लियर है भाइयों। अब जहां आपको लाइट इस्तेमाल करना है वहां फॉन्ट वेट लाइट इस्तेमाल कर लें, जहां आपको बोल्ड करना है वहां बोल्ड कर दें, ऐसा ही ना भाइयों। अब ये फॉन्ट तो बनाने नहीं बैठूंगा कि भाई फॉन्ट वेट देखें ये आ रहा 300 आ रहा, ठीक है भाइयों, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह आपने काम करना है, ओके। बाकी विड्थ वगैरह इसकी सेट करनी वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि इसकी विड्थ इतनी है, इसकी गैप नहीं है, तो आप लोग इसको गैप आराम से सेट कर सकते हैं, ऐसा ही है ना भाइयों। इसको विड्थ आप दे देंगे, इसको आप विड्थ दे देंगे, तो ये बात करीब आ देंगे आपके पास, ठीक है। तो आपका हेडर हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो मेन सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज करते हैं, नीचे बढ़ने से पहले हम बटन को डायनेमिक कर लेते हैं, ऐसा ही ना भाइयों। किसके जरिए, प्रॉप्स के जरिए। किसके जरिए भाइयों, प्रॉप्स के जरिए। सिर्फ हम क्या डायनेमिक करेंगे, इस टेक्स्ट को, बटन के टेक्स्ट को, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। आपके पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं, तो हमें इमेजेस भी चाहिए होंगी, सही है ना भाई। और यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल बटन है आपके पास। तो देखिए हम इसको किस तरह डायनेमिक करेंगे। हम आते हैं सिंपल बटन पे, ठीक है। बटन कहाँ कॉल किए हमने, हेडर में कॉल किए। तो हम यहाँ से क्या पास करवाएंगे, प्रॉप पास करवाएंगे। क्या,
कुछ भी हो सकता है, हमने लिख दिया टैक्स, और टैक्स फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिख दिया, ऑर्डर ना, ये हमने यहाँ से टैक्स पास करवा दिया, ऑर्डर ना। समझ आ रहा है ना भाई? इसको रिसीव कहाँ करेंगे हम? अब मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि पीछे टैक्स मैंने ऑर्डर नाउ लिखा है, सी मोर लिखा है, कुछ भी लिखा है, यहाँ पर मुझे वही की रिसीव करनी है जो मैंने वहां पर पास करवाई है। क्या पास करवाई है? टैक्स। अब यहाँ पर डायनेमिक होते वक्त बटन कहीं भी इस्तेमाल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी की क्या होनी चाहिए, ये टैक्स सेम होना चाहिए, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चेंज करें कुछ भी करें। ऐसा ही है ना भाई? ओके, आते बटन जैसे इसमें टैक्स को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, गेट कर लिया, और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर, सिंपल। या समझ आ रहा है भाई? आते हैं ऑर्डर ना। अब इन केस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक और बटन बराबर में डाल देता हूँ हेडर में आके, जैसे कि मेरा साइन इन है और साइन अप है, सो कॉपी पेस्ट मार दिया। अब क्या होगा, टैक्स सेम आएगा दोनों पर? हाँ भाइयों देखो सेम आ रहा है, मगर मुझे डिफरेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर नाउ कुछ भी लिख दिया मैंने 4, क्या चाहिए, ये हमने क्या किया, एक कंपोनेंट बनाया जिसको मैं डायनामिक किया। समझ आ रहा है ना भाइयों? इस तरह की। अब देखो कहीं पर बटन इस्तेमाल करूं, अब मैं इस सेक्शन के लिए बटन इस्तेमाल करूंगा, टेक्स्ट क्या पास करूंगा, कॉन्टैक्टस, यहाँ पास क्या करूंगा, ऐप स्टोर। अब देखिए हमें यहाँ इसको खेलना पड़ेगा, इमेजेस बाय डिफॉल्ट हम क्या सेट कर देंगे, बटन में इमेजेस सेट कर देंगे, मगर हम कहेंगे कि अगर मैं जब यहाँ पर कॉल करूँ ना तो इमेज है, वरना इमेज ना है। तो देखिए वो किस तरह करेंगे, आइकन डाल देंगे, मसला थोड़ी है, क्लासेस डाल देंगे, ठीक है। आते हैं भाई, तो भाई सबसे पहले हम बटन के अंदर ही आते हैं क्योंकि हमें इसी को मॉडिफाई करना है। हम इस बटन के अंदर क्या लगा देंगे, इमेज लगा देंगे, ऐसा ही ना भाई? तो फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज लगा दी, ये इमेज है, पता नहीं आइकन है, आइकन इमेज है, आइकन है, चलो फिलहाल हमें कोई इमेज लगा देते हैं, ठीक है, फ्लैट आइकन्स, फ्लैट आइकन्स पे आते हैं भाई। यहाँ पर मैंने एप्पल क्या क्या खुल जाता है, ये तो कुछ और ही दे दिया इसने, एप्पल आइकॉन लिखे हैं, अबे यार। अच्छा इसके अंदर साइज हम पिक कर लेते हैं 32, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इमेज को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। डाउनलोड हो जाए भाई, क्या जब तक हम इसकी इमेज, यहाँ हमने इमेज डाल दी, सही है भाइयों, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगी। हम आते हैं भाई पब्लिक के अंदर, पब्लिक में क्या बना लेंगे, एक फोल्डर, किस नाम से, एसेट्स नाम से, एसेट्स नाम, और एसेट्स के अंदर क्या होगा भाइयों, इमेजेस। अब इमेज के अंदर आपको वो आइकन जो हमने डाउनलोड किया, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है, इतना स्लो नेट चल रहा है, ठीक है भाई। यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, और सिंपल एसेट्स में आगे क्या कर लेंगे, इमेजेस में पेस्ट कर, ये आपका पीएनजी आ गया अपने। अब ये हम एक लगाते हैं, तो हमें पता है कि हम आइकन किस तरह लगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ऐसा ही है ना भाई, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने लिख दिया भाई इंपोर्ट, क्या है, एप्पल आइकन है, एप्पल आइकन फ्रॉम, कहां से इंपोर्ट करूंगा मैं, डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश एप्पल डॉट, क्या था, एप्पल डॉट पीएनजी, सही है। अब देखें अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से आपने उसको कॉपी किया और यहाँ के आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो हम चेक करते हैं भाई क्या कह रहा है भाई, डॉट स्लैश गलत है, ठीक है। आप क्या लगाएंगे भाई, अभी हम कहाँ पर हैं, डबल डॉट स्लैश, हम डायरेक्ट स्लैश करके भी क्या हो गया, ये कहीं और आ रहा है, ओके ओके, यहाँ हम डॉट स्लैश लगा देते हैं मसला, सही है भाई। देखिए डॉट स्लैश, डॉट स्लैश की जरूरत नहीं है, आप डॉट स्लैश ही लिखेंगे ना तो आप किसी भी कंपोनेंट में खड़े हो डायरेक्ट पब्लिक को टारगेट करेगा, इसीलिए हम सारी इमेजेस पब्लिक में रखते हैं, सही है।
अगर मैं एसआरसी में एसेट बनाता तो मुझे डॉट डॉट स्लैश करके पीछे जाना पड़ता, तो पब्लिक का ये कमाने के भी डायरेक्ट आपकी इंपोर्ट हो जाती है। सही है भाइयों? तो आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, मगर ये वेल तरीका नहीं है, ना ये प्रोफेशनल है। तो आप क्या करेंगे, इस इमेज को इंपोर्ट तो कर लेंगे, मगर क्या कर लेंगे, ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है, एप्पल आइकन कुछ भी हो सकता है। तो आप सिंपल इस वेरिएबल को उठाए, समझे एक वेरिएबल बनाया जो कि यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, और आपने सिंपल क्या करना है, एसआरसी के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या पास कर देना है, एप्पल आइकन। समझ आ रहा है भाई? ये देखा सेम बात। तो ये प्रोफेशनल तरीका, इसी तरह आपने फॉलो किया। अगर आप जी हाँ बताता हूँ, उसको ही बताता हूँ, ठीक है। इनकेस के भाई आपके पास इस तरह मल्टीपल इमेजेस है तो बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे, एक और फोल्डर, एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे यूटिल्स का। किसका बनाएंगे भाइयों, ये मतलब यूटिल्स आपके पास एक, ये कह लो कि एक स्टोर की तरह है, जिसके अंदर आपके पास कुछ फालतू चीजें, इमेजेस, स्टैटिक कंटेंट वगैरह होते हैं। तो यूटिल्स एक स्टैंडर्ड है, तो इसलिए हर कोई यूटिल्स ही लिखता है, ठीक है। यूटिल्स के अंदर क्या होता है, आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं भाइयों, कॉन्स्टेंट्स, ऐसा ही ना भाई। अब इसके अंदर आपके पास मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती हैं, स्टैटिक डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने सिंपल स्टैटिक डेटा शो करवाना है तो भी आपने क्या बनानी है, एक जेएस की फाइल बनानी है। किसकी फाइल बनानी है भाइयों, क्योंकि हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट जेएस की फाइल में बना सकते हैं, ऐसा ही है ना भाइयों। जेएसएक्स उस वक्त बनेगी जब आप उसके अंदर एचटीएमएल लिखेंगे, अगर एचटीएमएल नहीं लिख रहे तो जेएसएक्स नहीं बनानी। तो कांस्टेंट के अंदर आ गया, मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली images.js। किसकी इमेजेस चाहिए हमें, सबसे पहले बटन की इमेजेस। तो एक्सपोर्ट क्या लिख देंगे, बटन इमेजेस। सिंपल आपने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना। अच्छा इसके अंदर क्या मिस है, कॉन्स्ट, क्योंकि हमने डिक्लेयर ही नहीं किया ऑब्जेक्ट को, ऐसा ही ना भाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एप्पल आइकन, तो मुझे पता है कहां से आ रही है, स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश एप्पल डॉट png। ये आपने एक इमेज डिक्लेयर कर दी, ये आपने दूसरी कर दी, तीसरी कर दी, चौथी कर दी। अब इसका आपने सिर्फ क्या कर दिया, इसको आपने जो भी नाम आप रखना चाहे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। समझ आ रहा है भाइयों? हाँ भाइयों। तो आप सिंपल क्या कर लेंगे, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, अब इसको इंपोर्ट कहाँ करेंगे, जहाँ आपने इस्तेमाल करनी है। तो आप जाएंगे सिंपल कहाँ पर, बटन्स में, इन सबको आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। देन आपने लिख दिया भाई इंपोर्ट बटन इमेजेस। अब ये आ गया, एक बार इंपोर्ट किया आपने बस। अब मुझे पता है इस इमेजेस के अंदर क्या मिल रहा होगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ऐसा ही भाइयों। एप्पल आइकन 1 2 ये मिल रही होंगी मुझे। तो अगर मुझे फर्स्ट इमेज शो करवानी है तो मैं लिखूंगा भाई बटन इमेजेस डॉट एप्पल आइकन। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, अगर आप मल्टीपल इमेजेस हैं, तो आप क्या कर लेंगे, डी स्ट्रक्चर। क्या कर लेंगे भाइयों, डी स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, कॉन्स्ट, क्या लिखेंगे आप, एप्पल आइकन स्लैश एप्पल आइकन 2 था शायद, और इक्वल्स टू क्या कर देंगे आप, कहां से मिलेगा, आपके बटन इमेजेस से मिलेगा। इस तरह भी आप कर सकते। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एप्पल आइकन यहां से उठाएंगे। अब आपको बटन इमेजेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एप्पल आइकन। कंपोनेंट के अंदर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कंपोनेंट के बाहर नहीं कर सकते, कंपोनेंट के अंदर ही करना है। तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बटन डॉट एप्पल आइकन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। समझ आ रहा है ना छोटे, गुड। आ जाते हैं भाई, ये आपके पास एप्पल आइकन आ गया, सही है भाइयों। हुज़ैफा कौन है, आप तुम ही हो ना, मुझे शक था कि हुज़ैफा यही होगा। क्या आते भाई, एप्पल आइकन आ गया हमारे पास। अब कंडीशन हमने ये लगानी है प्रॉप पास करके कि भाई अगर मेरे बटन के अंदर एक कंडीशन ये हो कि अगर मैं बोलूं तो बट आपके पास इमेज शो वरना इमेज शो ना हो, तो आप अपना जो बटन जहां जहां कॉल करेंगे वहां पर आप एक प्रॉप पास करवाएंगे, जो कि आपका होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। किस तरह करेंगे वो चेक करें। फॉर एग्जाम्पल हेडर डॉट जेएसएक्स के अंदर मेरा ये बटन है, एक प्रॉप ऑलरेडी जा रहा है जो नाम क्या है, टैक्स है। मैं एक और प्रॉप पास करवा रहा हूं, इस इमेज क्या पास करवा रहा हूं। अब इसका मतलब है
कि इस इमेज की कोई वैल्यू नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होगा। क्या होगा भाइयों, कैसे होगा चेक करते हैं भाई। बटन डॉट जेएसएक्स में है, यहां पर एक और प्रॉप रिसीव करेंगे, कौन सा, इस इमेज, ऐसा ही है ना भाइयों। कंसोल करके देखते हैं इसके अंदर हमें मिल क्या है। कंसोल डॉट लॉग क्या लिख दिया हमने, इस इमेज। अब देखिए बाय डिफॉल्ट हमने जहां हेडर कॉल करवाया है, यहां पर हमने ना इक्वल करके नाम ने ट्रू लिखा है, ठीक है। अगर हम ट्रू लिखते हैं तो भी एक ही बात है, अगर मैं ट्रू नहीं लिखता तो भी ये समझेगा कि बाय डिफॉल्ट इस इमेज क्या है, ट्रू है। सही है भाइयों। अगर मैं इस इमेज लिखता ही नहीं हूं तो ये समझेगा बाय डिफॉल्ट इस इमेज क्या है, फॉल्स है। समझ आ रहा है भाइयों। तो ये क्लियर करना है आप लोगों को। अगर मैं इस इमेज करके इक्वल करके ट्रू भी लिख रहा हूं तो भी एक ही बात है, अगर मैं ये नहीं लिखता तो भी ये ट्रू है। अगर मैं इक्वल करके फॉल्स लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। और अगर मैं इमेज लिखता ही नहीं हूं तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। क्लियर हो रहा है भाइयों। दोनों हम कंसोल करके देखते हैं। मैं लिख दिया इस इमेज, तो इसका मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए कंसोल में, ट्रू मिलना चाहिए। चेक करते क्या मिला भाई मुझे, ट्रू मिला। 2 बार क्यों मिला, क्योंकि स्टिक मोड की वजह से मिल रहा है आपको। सही है भाइयों, ये आपके पास में समझ आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू पास कर देता हूं इक्वल, जब मैं इमेज पास ही नहीं करता और पीछे प्रॉप रिसीव कर रहा हूं, तो अब देखिए अनडिफाइंड में क्या मिलेगा आपको, अनडिफाइंड, कि भाई आपके पास वैल्यू है ही नहीं तो कहां से दूंगा। हाँ इन केस इसका मतलब वैसे फॉल्स ही है, क्या मतलब है ही नहीं उसके पास। जब अनडिफाइंड है तो उसका मतलब उसके पास है ही नहीं। इक्वल करके आप क्या करते हैं, इसको फॉल्स असाइन करते हैं, तो आपको वहां क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। समझ आ रहा है। इस तरह हम डायनामिक करते हैं। तो हम ये चेक लगाएंगे, यहां से हमने ट्रू भेज दिया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने इस इमेज भेजा है और सेकेंड टाइम मैं बटन कॉल कर रहा हूं, इसके अंदर मैं इस इमेज नहीं भेजूंगा। मैं नहीं भेज रहा इस बार, तो अब क्या होगा, एक बार मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, दूसरी बार मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, मतलब फॉल्स मिलेगा। ऐसा ही भाई हूं। तो चेक करते हैं भाई, ये देखें एक बार क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, और दूसरी बार क्या मिल रहा है, क्योंकि मैंने कितनी बार कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, 2 बार किया। समझ आ रहा है ना भाई। देन हम बटन कंपोनेंट में आ गए। अब जब ट्रू मिलेगा तो हमें क्या करना है भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रू मिले ना, देख कंडीशन किस तरह हम लिखते हैं पहले याद रखें। अगर मुझे इसके अंदर क्या मिल रहा है, ट्रू, हमें पता है कि हम लिखते हैं कि भाई इफ इस इमेज, ऐसा ही लिखते हैं ना भाई। अगर इस इमेज हो तो आप क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो, इस बटन में इमेज है, ठीक है। एल्स क्या करवा दो, क्या है भाइयों, नहीं है, इस बटन इमेज नहीं है। तो एक बार आपको क्या मिलेगा, इफ मिलेगा, और दूसरी बार आपको क्या मिलेगा, एल्स, क्योंकि ये पहले कंपोनेंट के लिए रन होगा और ये दूसरे कंपोनेंट के लिए रन होगा। ठीक है, इस बटन इमेज है, वो अनडिफाइंड आ रहा है, उसने चेक ही नहीं किया, ये रहा। ठीक है, इस बटन में इमेज नहीं आ रहा। क्लियर है भाइयों, क्लियर हो रहा है। अब सिंपल, जब आपको ये क्लियर है तो फिर आपको ये भी पता होगा, इस इमेज इफ, तो क्या करवा दो भाई, है, एल्स नहीं है। बाजार ये आपके पास इनपुट नहीं आया क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया। अगर हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग करते, टर्नरी ऑपरेटर इसको कहते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्या लिख दिया आपने, नहीं है, और इसके अंदर भी क्या लिख दिया आपने, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अगर इस इमेज होगी तो क्या बोलेगा, है, वरना क्या बोलेगा, नहीं। तो वहां हमने इफ एल्स कितने लाइन ऑफ कोड लिखा, यहाँ हमने एक टर्नरी ऑपरेटर से एक लाइन के अंदर लिखी। तो आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, 1 लाइन, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। समझ आ रहा है भाइयों। तो हम चेक करते हैं भाई, सेम वही आपके पास आता है। कभी कभार ये भी होता है कि मुझे एल्स नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है, मगर अगर जो है तो वो दिखा। किस तरह, इस चीज को मैं ये कह रहा हूं, इस इमेज, अगर इमेज है तो ही क्या करो, एंड ऑपरेटर, मतलब कि अगर इमेज ट्रू होगी
तो ही आगे वाला आपके पास आउटपुट आएगा। मैंने बोला है, क्या लिख दिया भाइयों मैंने, है। इसका मतलब एल्स पार्ट नहीं चलेगा, सिर्फ इफ पार्ट चलेगा अगर इमेज होगी। इस इमेज एंड ऑपरेटर मतलब अगर इमेज ट्रू होगी तो अगला वाला आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है भाइयों? तो ये उस वक्त के लिए जब आप एल्स नहीं चाहते, आप चाहते हैं सिर्फ इफ वाली कंडीशन ही रहो, तो आप ये एंड ऑपरेटर लगाते हैं। सही है? अभी हमें एल्स चाहिए नहीं चाहिए, तो हम ऊपर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके से करेंगे। जी शहीद। कर रहे हैं ना भाई, कर रहे हैं ना, पहले बेसिक तो क्लियर कर लें। डायरेक्ट में समझाऊं आपको समझ नहीं आएगा, बेसिक इसीलिए हमने क्लियर की। अब इस इमेज में क्या मिलेगा, एक बटन के अंदर इस इमेज ट्रू मिलेगा और एक के अंदर अनडिफाइंड मिलेगा। मतलब ऊपर हमने इमेज को, ऊपर बटन पे इमेज दिखानी है और नीचे बटन पे इमेज नहीं दिखानी है। तो सिंपल भाई, ये आपकी जो इमेज है ना, ये इमेज है, इसको आपने रैप करना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। किसमें करना है भाइयों? कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ लगाएंगे आप कंडीशन। नजर आ रहा है ना सबको भाइयों? इस इमेज, अगर इमेज होगी तो एंड ऑपरेटर, तो ही आपके पास ये देखिए सिंपल। अगर इमेज ट्रू होगी तो आपको इमेज नजर आएगी, अगर इमेज अनडिफाइन होगी तो आपको इमेज नजर ही नहीं आएगी। समझ आ रहा है? चेक करते हैं, देखें, एक के अंदर इमेज नजर आ रही है, एक के अंदर इमेज नजर नहीं आ रही। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये नहीं करना चाहते तो सेकंड जो हमने ये वाली लाइन लिखी थी, ये वाली, ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि आपको ये काम आ जाए। या आपने कहा कि अगर इमेज हो तो आपने इफ कंडीशन लगाई कि इमेज हो तो ये इमेज दिखा दो, वरना एंड ऑपरेटर नल दे दो। नल का मतलब कुछ भी नहीं। अगर इमेज होगी तो वो दिखाएगा, वरना क्या होगा, नल का मतलब कुछ भी नहीं। क्लियर हो रहा भाइयों? अब तो मुश्किल नहीं लग रहा? हाँ भाइयों, अगर लग भी रहा है तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आराम से समझ आ जाएगा आपको। हाँ अलियान, समझ आ रहा है? तुम्हें नजर आ रहा है? छोटे ऐसे कर दो, समझ आ रहा है तुम्हें? पक्की बात है? मोबाइल में क्यों लगे हुए? किससे बात करो? बच्ची से करो। क्लास पे ध्यान दो भाई, जावा से अच्छी है तो रिएक्ट भी अच्छी करो अपनी, ठीक है? हाँ ना, क्योंकि वहां हम टेक्स्ट भेज रहे हैं। देखिए भाई, भाई का सवाल ये है कि अगर इस हेडर है, इसका जो आपके पास प्रॉप था, इस इमेज का प्रॉप तो हमें पता है, अगर इस इमेज लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये फ्लैग है, ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है? यहाँ पर हमें टेक्स्ट बटन के अंदर दिखाना है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा ना, ये देखें, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा। एग्जैक्ट, खाली स्ट्रिंग भी नहीं देगा, मतलब अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखें, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जब आपने बटन कॉल कर रहा है ना, बटन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो पहली बार उसको टेक्स्ट में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसने कुछ भी शो नहीं करवा। दूसरी बार उसको आपने ऑर्डर नाउ दिया हुआ तो ऑर्डर नाउ शो करवा रहे। ये कहाँ से मिल रहा है उसको भाई? यहाँ से आपने भेजा और रिसीव कहाँ किया आपने? इस बटन के अंदर, यहाँ मिलेगा आपको इसके अंदर। और ये आपने कहाँ शो करवा दिया? ये रहा, यहाँ शो करवा। समझो वेरिएबल आपने वहाँ से डेटा भेजा, यहाँ पर आपने उसको रिसीव। सही है भाइयों? यस, कोई मसला नहीं, यहाँ पर आप वही कर दें। यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे आप, जो इमेज आपने शो करवाना, इमेज पीछे से इमेज भेजेंगे, ठीक है, और यहाँ रिसीव करवाएंगे इस इमेज, तो ये शो कर दो, ये शो कर दो, ठीक है भाई? ये पीछे से प्रॉप पास करवा दो, इमेज से कोई मसला थोड़ी है, सिंपल, ठीक है? पीछे से इमेज का प्रॉप पास करवाएं और यहाँ इस एप्पल आइकन के आगे लगा दें आप, सिंपल। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा? देखो किस तरह। ये देखो भाई, तुम्हारा सवाल ये है कि अगर मुझे मल्टीपल अलग अलग इमेज शो करवानी है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी इमेज 1 इसके लिए गई और ये तुम्हारी यहाँ पर इमेज 2 गई। सही है भाइयों? समझ आ रहा है भाइयों? सॉरी, क्या होगा? अरे भाई, यहाँ तुम इमेज का पाथ पास करोगे। क्या पास करोगे भाई?
समझो तुमने इमेज का पाथ पास कर दिया, यहाँ से इमेज एसेट्स वगैरह या ऊपर से इंपोर्ट करके आपने यहाँ पास करवा दिया, ठीक है, यहाँ पास हुई, रिसीव कहाँ होगी? हाँ भाइयों, यहाँ रिसीव होगी। क्या नाम है? IMG 1। अच्छा IM1, सॉरी IM1। अब आपने सिंपल क्या पास कर दिया, यहाँ पर IM1 पास करो। अब आपने उस बटन के अंदर इमेज पास की होगी ABC, तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगी? ABC। दूसरे बटन में आपने पास करवाया CD, तो उसको यहाँ पर इमेज पाथ क्या मिलेगा? CD। तो वहाँ क्या शो करेगा? CD। अभी नीचे हम शो करवाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। नीचे हमारे पास 2 अलग अलग बटन है, तो हम अलग अलग इमेजेस शो करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यही होती है कंडीशनल रेंडरिंग। क्या होती है भाई कंडीशन? अगर ये आपको क्लियर होगी तो आगे आप स्मूथली काम करेंगे, जो हम नीचे अभी सेक्शन बनाएंगे बैनर का, ठीक है भाई? ओके ओके, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल अभी हम इसको एप्पल आइकन दे देते हैं, ठीक है। ये हमने इमेज इसलिए दी, अभी डायनेमिक हमने नहीं दी, ठीक है। हम आते हैं हेडर से, यहाँ से हम इमेजेस हटा देते हैं और इस इमेज भी हटा देते हैं, क्योंकि इमेज की जरूरत हमें है नहीं, और ये बटन भी हम हटा देते हैं। अभी एक बटन की हमेशा, क्लियर है भाइयों? अब आते हैं बैनर सेक्शन, सही है भाइयों? ओके, तो बैनर सेक्शन की भाई इमेज, कभी कभार होता है कि SVG होती है, डाउनलोड नहीं हो पाती राइट क्लिक करके, तो इसका जुगाड़ आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर इंस्पेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर आएंगे जहां से SVG स्टार्ट हो रही होगी। कहां गया? ये देखें, ये SVG यहां से स्टार्ट हो रही है, पूरी आपकी इमेज है। इसको आप करेंगे राइट क्लिक, एडिट एज HTML करेंगे, कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल C करके कॉपी कर लें। देन आप क्या करें, जिस फोल्डर में कहीं पर भी आप करवाना चाहें, ठीक है, अगर आप SRC में करवाना चाहते हैं, ठीक है, या फिलहाल हम कहीं पर भी बनवा लें, डेस्कटॉप पे बना लें, फिर वहां से उठा लें। सिंपल एक TXT फाइल बनाएं, न्यू TXT फाइल, ये आपका लोगो होगा जो कि SVG होगा, जैसे आपकी बैनर इमेज है। मैंने लिख दिया भाई बैनर इमेज डॉट SVG, या भी कुछ भी ना लिखें, सिंपल आप बना लें, ठीक है। आपने इसको ओपन किया, जो आपने कॉपी पेस्ट किया वो आपने पेस्ट कर दिया भाइयों। देन आपने ऑलरेडी सेव की हुई है, तो आप क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। देन आप क्या करेंगे, ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर ली। देन आप बैनर इमेज तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, डॉट क्या लिख देंगे, SVG, सेव कर देंगे। ये बनकर आ गया आपका इमेज। कैसा? मतलब SVG आपको उठाना नहीं पड़ेगा, आप इस तरह इमेज बना लें। सही है भाइयों? ये जुगाड़ तरीका है, ठीक है, वरना आपको डिजाइनर देता है इमेज, सही है। तो हम ये इमेज उठा लेते हैं, कॉपी किया हमने, देन हमने क्या किया, इस इमेजेस के अंदर में क्या कर दी, पेस्ट कर दी इमेज। इससे फर्क नहीं पड़ता भले SVG लिखी हुई, हमें किससे फर्क पड़ता है, इस नाम से फर्क पड़ता है। SVG जितनी भी आपको मिलेंगी, अगर डिजाइनर भी देगा तो इसी तरह ही होंगे आपके पास। सही है भाइयों? ओके हो गया। तो भाई सबसे पहले अगला सेक्शन बनाते हैं। अच्छा, मुझे सारे टैब क्लोज करने, ठीक है, मुझे काम नहीं करना, तो आपने करना राइट क्लिक, क्लोज ऑल टैब, तो सारे टैब क्या बंद हो गए। इसकी शॉर्टकट की भी थी, मैं भूल गया। क्या है, इसको बंद करते हैं भाई। अगला हमारे पास क्या है, बैनर है, ऐसा ही ना भाई? बैनर पे आ गए, मैंने यहाँ लिख लिया, क्या लिख लिया, बैनर। इसको कॉल कहाँ करूंगा भाइयों मैं, ऐप जैस में करूंगा, पक्की बात, होम में नहीं करूंगा। अरे भाइयों क्या कर रहे हैं यार, बैनर आ गया, सही है, क्योंकि एक पेज हमारा होम है तो उसके अंदर ही हम कॉल करवा रहे हैं, ठीक है भाइयों, ठीक है। बैनर आ गया, इसको भी सेम विथ दे देते, विथ दी हुई है ना, इसको सेम विथ चल रही है। तो हम एक काम करते हैं, ये आपका मेन कंटेनर है, तो इसको ही हम डायरेक्ट नहीं, नीचे आपके पास फुल विथ पे है ना, हाँ नीचे फुटर वगैरह, चले क्या, इसको ही हम विथ दे देंगे, ठीक है। आते हैं हम जैसे इसमें आ गए, रिएक्ट को हम हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी हमें। देन हम आते हैं किस पे आएंगे भाई, बैनर पे आएंगे ना, ओके, बैनर पे। अब बैनर का एक साइड क्या इमेज है, तो div डॉट टेक्स्ट रैपर, ऐसा ही भाई हो। और एक और div कौन सी है आपकी, div डॉट इमेज रैपर, सही भाई हो। यहां पर आप क्या होगी, आपकी इमेज होगी, इमेज आ गया, डॉट स्लैश एसिड्स स्लैश इमेजेस, फिलहाल मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या है आपके पास इमेज का नाम, एसिड्स बैनर इमेज डॉट SVG, कॉपी किया आपने और यहाँ पर आपने पेस्ट किया, सही भाई, ये आपकी इमेज आ गई।
और टेक्स्ट में क्या है, क्या फिलहाल है आपके पास, ये हम उठा लेते हैं फिलहाल के लिए H1 हेडिंग, H1 ये आपने यहाँ पर ऑर्डर प्रोडक्ट फास्टर डाल दिया, देन आपके पास ये डाल दिया, क्या डालेंगे, पी टैग, ओके भाई पी टैग। अब बटन हम क्या करेंगे, हाँ भाइयों सिंपल बटन और टैग से हम पास करते हैं जो आपने पास करना है, सही भाई। जैसे अगर आपने इस सेक्शन में क्या पास करना है, हैं टाइटल टेक्स्ट था, अच्छा ओके। फिर जब इसका टेक्स्ट अगर हम इसको डायनेमिक करेंगे ना इस कंपोनेंट को, तो इसका टेक्स्ट हम कहाँ से भेजेंगे, पेरेंट से भेजेंगे, इस बैनर कंपोनेंट से। किस तरह भेजेंगे, टेंशन दी। फिलहाल अभी क्या हम लिखें इसके अंदर, गेट स्टार्टेड। तो पहले थोड़ा इसका मेकअप कर लेते हैं, ठीक है ये रहा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली चीज टेक्स्ट रैपर और ये तो इसका मेन डिवाइस को हम क्लास दे देते हैं बैनर रैपर, क्लास नेम बैनर रैपर, ठीक है भाई। तो इसको आप क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से, और किस में लिखेंगे, बैनर CSS। बैनर CSS इंपोर्ट नहीं है, तो इंपोर्ट डॉट स्लैश बैनर डॉट CSS, ठीक है भाई। यहाँ पर आ गया भाई तो बैनर CSS डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले फ्लैग्स, अच्छा वही उठा लेते हैं हेडर की CSS जो हमने लिखी है, सही है, मेहनत नहीं करनी है। हमने उठा ली भैया CSS और हम आते हैं बैनर CSS में, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर, सही है भाई। वर्क स्मार्ट नोट हार्ड, सही है भाई। किधर गई इमेज, हाँ भाई इमेज कहाँ गई, हैं इमेज किधर गई, अबे यार इमेज उड़ गई, चेक करते हैं भाई कहाँ है। ओके भाई ये आपकी इमेज, मगर इमेज है कहाँ, हैं ये बाहर तो नहीं निकल गई। खैर इमेज रैपर के अंदर आके हम इमेज को टारगेट करते हैं। स्क्रॉल तो है, स्क्रॉल भी नहीं आ रहा। विड्थ दे देते हैं भाई हम 400 पिक्सल, हाइट दे देते हैं भाई इसको हम 400 पिक्सल्स, और ऑब्जेक्ट फिट कंटेन कर देते हैं। सुभान अल्लाह, आ गई, सही है भाई इमेज आ गई हमारी, क्योंकि वो असल में बड़ी थी, फ्लैग से वो आगे निकल गई थी आपके पास, सही है भाई। तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 600 कर देते हैं, सही है भाई। तो आपके भाई ये सेक्शन बन गया। अब एक सेक्शन आपका बन गया, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डायनामिक। क्या करेंगे भाइयों, अब फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे एक और सेम सेक्शन है, नहीं कुछ नहीं, टेंशन नहीं लो, डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ, सही है भाई। तो भाई मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन भी सेम यही है, बट क्या है इस बार इमेज क्या है, रोटेटेड है। तो इसी सेक्शन को हम वापस कॉल कर लें, कोई मसला तो नहीं है। हाँ भाइयों ये एक बैनर था और ये आपका दूसरा बैनर, ठीक है। उसके बाद ये बैनर था, हाँ उसके बाद ये बैनर है, तो हम तीसरा बैनर कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ये बैनर है, नहीं है कार्ड से, 1 2 3 है, तो ये आपके 1 2 3 बैनर्स आ रहे हैं। 2 मिनट में वेबसाइट बन गया, सही है। अब मसला ये है कि हमें क्या करनी है, इमेजेस को चेंज करना है, ऐसा ही ना भाई, और टेक्स्ट को चेंज करना है। तो मैं चाहता हूँ कि हर बार मेरी हेडिंग का टेक्स्ट चेंज हो, मेरे पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज हो, मेरे बटन का टेक्स्ट चेंज हो, और मेरी इमेज का URL। तो टोटल कितने प्रॉप्स जाएंगे, कितने जाएंगे। अगर आप सोचें तो अगर एक एक करके भेजेंगे तो हेडिंग का भेजेंगे, पैराग्राफ का भेजेंगे, बटन टेक्स्ट भेजेंगे और इमेज का URL भेजेंगे। मगर इससे बेहतर नहीं कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लें और पूरा ऑब्जेक्ट एक प्रोप पास करवा दें। एग्री करते हैं इस चीज़ से, हाँ भाइयों। कैसे देखते हैं, सिंपल आएंगे आप कांस्टेंट में, और यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे बैनर टेक्स्ट डॉट JS। सबसे पहले आपने लिख दिया एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बैनर टेक्स्ट 1, क्योंकि बैनर टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट, बैनर जो 1 है उसका टेक्स्ट होगा आपके पास, ठीक है भाई। पहला सबसे पहले क्या होगा, हेडिंग, या आप लिखने भाई टाइटल, जो कि आपकी हेडिंग वाला टाइटल होगा, सही है भाई। क्या है पहले आपके पास, ऑर्डर प्रोडक्ट फास्टर,
ये आपके पास पहला है, पहले की आ गई। अब दूसरी क्या है आपके पास भाइयों, ऑर्डर योर फेवरेट यू आर, तो सब टाइटल होगा, क्या होगा भाइयों, सब टाइटल, ये सब टाइटल हो गया आपका। देन बटन का टेक्स्ट, तो आप क्या लिखेंगे भाई यहां पर, बटन टेक्स्ट, और क्या पास करेंगे यहां पर, गेट स्टार्टेड, ठीक है भाई। देन एक इमेज का यूआरएल होगा, इमेज यूआरएल, तो फिलहाल हम पास कर देते हैं स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश क्या है आपके पास, बैनर इमेज डॉट एसवीजी, बाकी हम इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं दूसरी वाली, ठीक है। सॉरी तुमने रखी हुई है कहाँ पर, सारी कर ली, क्या है ये, एक ये है, क्या है, कहाँ की, नहीं ये तो शाम में करके रखी हुई थी, डाउनलोड्स में कहाँ की थी, नाम बताए किसी एक का नाम बताए, एक ही की थी, यार खैर हम कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे हमें, ठीक है, की बात है, नहीं टेक्स्ट फाइल बनाई थी इसने, यार फिलहाल हम कोई और इमेज उठा लेते हैं, ठीक है, काम चला लेते हैं, बाद में फिर हम उसको चेंज कर देंगे। तो हम उठा लेते हैं भाई, ये इमेज उठा लेते हैं, मेरे उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, सही है भाई, 3 इमेज हम फिलहाल अभी ये इस्तेमाल करते हैं, बाद में आप लोग उसको सेट कर लीजिएगा। तो हम आते हैं भाई पब्लिक के अंदर, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सही भाई, 3 इमेजेस मैंने इस्तेमाल कर लिए, समझ आ रहा है भाइयों। तो हम आएंगे सिंपल अपने उसी डेटा के ऊपर जो कि हम बना रहे थे, एसेट्स बैनर इमेज नहीं, तो हम पहली इमेज कौन सी लगाएंगे भाई, लॉगिन डॉट जेपीजी, नहीं पहले तो बैनर ही होगी, दूसरी आपकी लॉगिन होगी। तो दूसरा डेटा बनाना तो आप क्या करेंगे भाई, बैनर टेक्स्ट 2, ऐसा ही है ना भाई, आपने इसको 2 कर दिया। अब इसका डेटा उठा लेते हैं भाई, सॉरी फिर मैप वही आपको इंडेक्स से उठाना पड़ेगा, 0 1 इस तरह उठाना पड़ेगा, किसका, डॉट स्लैश, सही है। तो यहाँ पर सेकंड इमेज हम उठाते हैं लॉगिन डॉट जेपीजी, तो इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लॉगिन डॉट जेपीजी, सही है भाई। तो ये आपके पास यूआरएल इसका बैठ गया। बाकी बटन है ही नहीं इसके अंदर, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले आपको कंडीशन समझा दी, बाद में आपको मुश्किलात ना हो, सही है भाई। तो हमने यहाँ ये पास किया, ठीक है, बटन है ही नहीं तो हमने क्या पास, उसको क्या कर दिया, हटा कर, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको एम्प्टी कर दिया, मतलब बटन है ही नहीं। अगर आप इसको इस तरह भी कर देना, ये देखो, तो इसका मतलब भी फॉल्स ही है। हमने ये बताया था ना आपको कि अगर आप इस इमेज रखें या इमेज को हटा दें तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, आपके पास इसके पास बटन है ही नहीं। क्लियर हो रहा है, ओके ओके। तो हम एक और सेक्शन हमारा क्या है, 3, सही है भाई, इसको क्या कर देंगे भाई, 3 कर देंगे। सिंपल हमने ये उठाया और आपने इसको ओवरराइट कर दिया, देन आपने इसको कॉपी पेस्ट किया और आपने इसको ओवरराइट किया, सही है भाई, सिंपल। आपके पास लॉगिन को हटा के तो भी मैं शो करवा रहा है, सही है भाई। तो ये हमने 3 टैक्सेस बना लिए, ठीक है, टैक्स 1 टैक्स 2 और टैक्स 3, ठीक है भाई। आते हैं अगेन किसके अंदर, बैनर के अंदर। तो यहाँ में क्या पास करूंगा, टैक्स 1, यहाँ क्या पास करूंगा, टैक्स 2, और यहाँ क्या पास करूंगा। अब की आपके ऊपर है, आप कुछ भी पास करें, मैंने पास करवा दिया डेटा, इसके अंदर मैंने लिख दिया भाई
क्या लिखूंगा, बैनर टेक्स्ट 1, इंपोर्ट खुद ही हो गया। झाग रहे हैं आप लोग, क्या बात, सही है। देन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, 3 कर दिया, इसको 2 कर दें और इसको क्या कर दें, 3 कर दें। आप इंपोर्ट को खुद ही बोल रहे कर दो, इसको भी आप क्या करें, कंट्रोल स्पेस बार, इसको भी इंपोर्ट कर दिया। देखा, इस तरह जितने भी होंगे वो इंपोर्ट हो गया आपके पास, ये आसान हो गया। ओके हो, अब हमने यहाँ से डेटा तो पास कर दिया, मगर हमें पीछे क्या करना पड़ेगा, रिसीव भी तो करना है ना भाई। आते हैं भाई बैनर के अंदर, ये एक ही कंपोनेंट है आपका। तो हम क्या क्या रिसीव करेंगे यहाँ पर, सिर्फ डेटा रिसीव करेंगे ना भाई, जो कि हमने पीछे से भेजा है। देखते कंसोल करके कि हमें क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग, क्या कर दिया हमने, डेटा। तो मुझे क्या मिले, 3 डेटा मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। क्यों, क्योंकि मैंने बैनर को कितनी बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया। रिफ्रेश करते हैं भाई, ठीक है भाई, ये आपको मिल गया पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों आपको मिल चुके हैं आराम से। ये बाकी अनडिफाइंड, बाकी किसी और से आ रहे हैं, ये आपके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हेडर से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, क्या जहाँ से भी आ रहा है उससे फर्क नहीं। तो हमें कीज याद होनी चाहिए कि भाई की क्या हमने पास की थी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपका ये है। अच्छा, मैं डायरेक्ट इस तरह भी कर सकता हूँ, डेटा डॉट टाइटल, डेटा डॉट सब टाइटल, डेटा डॉट इमेज यूआरएल, मगर मैं क्या करूँगा, इसको डी स्ट्रक्चर करूँगा। क्या करूँगा भाइयों, डी स्ट्रक्चर। मुझे पता है सबसे पहले क्या है, टाइटल, फिर क्या है सब टाइटल, फिर क्या है इमेज यूआरएल, फिर क्या है आपके पास बटन टेक्स्ट। और ये मिल कहाँ से रहा है आपको, डेटा से, सिंपल। सही है भाइयों। बाकी ये प्रॉप्स का मसला आ रहा है, आपको बताया था किस तरह पास होंगे, ठीक है। सॉरी, अनयूज, इस्तेमाल नहीं होगा। तो एक बार नज़र घुमा लेते हैं कि भाई हमने सही पास किए, टाइटल, सब टाइटल, इमेज यूआरएल और बटन टेक्स्ट। उसका मसला नहीं, अगर नहीं होगा तो शो नहीं होगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उसको क्या मिल जाएगा, बटन टेक्स्ट मिलेगा ही नहीं। जब बटन टेक्स्ट नहीं मिलेगा तो बटन शो ही नहीं होगा। ऐसा ही है ना भाई, सिंपल। आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या पास करवाएंगे, टाइटल। समझ आ रहा है, यहाँ क्या पास करेंगे, सब टाइटल, ठीक है। देन इस टेक्स्ट के अंदर क्या पास करवाएंगे, बटन टेक्स्ट पास। सॉरी, उससे मसला नहीं, वो हमें यहां से मिल रहा है। पोजीशन उस वक्त देखी जाती है जब हम एरे से डिस्ट्रक्चर करते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट की से डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो मैं पहले लिखूँ दूसरे को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है भाई। इमेज यूआरएल चाहिए, ओके भाई, तो आपने नीचे यहाँ पर एसआरसी के अंदर डाल दिया, इसको आपने कर दिया यहाँ से रिमूव, और यहाँ पर आपने इमेज यूआरएल। ये प्रॉप का मसला आ रहा है, ठीक है, इसको जाने तो आप प्रॉप टाइप्स देखिएगा, उससे हो जाएगा। फिलहाल क्या करेंगे, इस पर लेकर जाएंगे, क्विक फिक्स में जाएंगे और क्या कर देंगे, इंटायर फाइल से डिसेबल कर देंगे। सही है भाई। जब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। ओके भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई, हो गया चेंज। हाँ भाई, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अच्छा, बटन टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, चेक करते हैं भाई। एक के अंदर तो था ना, आ रहा उसमें आ रहा। अच्छा, हम कंडीशन लगा के इसको हटा ही देते हैं। हम कहते हैं अगर टेक्स्ट हो तो बटन शो, वरना ना। तो देखिए किस तरह करेंगे भाई। सिंपल, आप करेंगे बटन टेक्स्ट को उठाएंगे और इससे पहले आप लगा देंगे। आप कहेंगे अगर बटन टेक्स्ट हो, क्या हो, अगर बटन टेक्स्ट हो तो क्या कर दो, कर्ली ब्रैकेट। समझ आ रहा है ना भाइयों। ये देखो मैंने ये किया, अगर बटन टेक्स्ट हो तो ही शो कर रहा है। सही है भाइयों, चेक करते हैं भाई। अभी भी क्यों आ रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा होगा, वरना क्या कर दो, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस तरह पास करते हैं। अगर बटन टेक्स्ट होगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, गलत तो नहीं कर रहा मैं, अच्छा मैंने बटन के अंदर ही पास कर दिया, सॉरी। क्या लिख दिया, नल लिख दिया। क्या हो गया भाई, क्या आ रहा है,
चेक करते हुए क्या रहा है, क्या हो रहा है इसको, मामला हो गया। सही भाई, ये क्या हो गया, लोड तो नहीं हुई है, अच्छा लोड नहीं हुआ था। सही है भाई, देखिए फर्स्ट पे आ रहा है बटन, सेकंड में नहीं आ रहा और थर्ड पे भी नहीं आ रहा, सिर्फ समझ आ रहा है, ये हमने कंडीशन लगा दी, समझ आ रहा है ना भाई, इस तरह कंडीशन रन होती है। अब सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स कहाँ करना है, यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है, और यहाँ नहीं करना, फिर आखिरी वाले सेक्शन में करना है। तो हमें पता है कि जो डेटा हमने पास किया पीछे से प्रॉप से पास किया, अब वो डेटा तो अलग प्रॉप है, मैं चाहता हूं मैं एक और प्रॉप पास करवाऊं और उससे चेक करवाऊं, अगर रोटेट हो तो रोटेट करो वरना रोटेट नहीं करो। हम रोटेट तो करेंगे मगर हम क्लास ऐड करेंगे। अभी तक तो हमने कंडीशन लगाई थी बटन के ऊपर या उसके ऊपर, अब हम क्लास नेम के ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएं, देखिए सबसे पहले देखिए हमें एक प्रॉप पास करना है कि भाई अगर रोटेट है या नहीं, मतलब मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ इस सेक्शन को या नहीं करना चाह रहा, तो पीछे से मैं क्या भेज दूंगा, एक प्रॉप भेज दूंगा, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। कैसे होगा, मैं आता हूँ होम पेज के अंदर, इसको रोटेट नहीं करना हमने, इसको रोटेट करना है, तो मैं यहाँ सिंपल क्या भेज दूंगा, इस रोटेट। इस रोटेट का मतलब मुझे वहां पीछे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ऐसा ही है भाइयों। और बाकी मैंने कुछ भी पास नहीं किया, फर्स्ट में भी नहीं किया, सेकंड में भी नहीं किया, तो मतलब अनडिफाइंड मिलेगा, समझ रहे हैं आप। अब पीछे हम बैनर में इस रोटेट को गेट करते हैं, रिसीव करते हैं, ऑलरेडी डेटा था तो हम कॉपी करके हमने इस रोटेट यहाँ पर गेट किया। अब मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ कि भाई मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि मैंने 3 बार कॉल करवाया बैनर को, तो एक बार तो मुझे मिलेगा ट्रू, 2 बार क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। क्या मिलेगा भाइयों, समझ आ रहा है भाई क्यों मिलेगा, हाँ भाइयों समझ आ रहा है ना, शुक्र। देखें 3 बार क्यों आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ आपके पास, ठीक है, वरना एक बार ट्रू मिल रहा है, बाकी मल्टीपल टाइम क्या मिल रहा है आपको, क्योंकि फर्स्ट में नहीं था अनडिफाइंड, सेकंड में था मिला, थर्ड में नहीं मिला तो अनडिफाइंड। समझ आ रहा है भाइयों, गुड हो गया, जबरदस्त। अब मुझे अगर इसको रोटेट करना है ना, तो मैं CSS की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। हमने इसको फ्लेक्स किया हुआ है ना, अगर मैं इसको ही कहूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स तो क्या होगा, इमेज यहाँ हो जाएगी और टेक्स्ट यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम किस तरह अचीव करेंगे, तो भाई अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, तो इस पे भी हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, उस पे भी हो जाएगा, मगर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर इस रोटेट हो तो एक क्लास लगा दो और उसके ऊपर हम CSS में लिख देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स रिवर्स लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे चेक करते हैं भाई। हमारी ये मेन डिव है जिसके ऊपर हमने क्या लिखा था, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा था, सब एग्री करते हैं इससे, ओके। अब अगर क्लास देखें यहाँ पर तो हम कंडीशन इस तरह लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं ना, तो हम क्लास नेम के लिए भी कंडीशन लगा सकते हैं। किस तरह, मैंने इसको फिलहाल के लिए हटा दिया, ये हमारी मेन क्लास होगी, उसको मैंने हटा दिया, सिंपल लगा दिया मैंने, क्या लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाइयों, मैंने कहा अगर इस रोटेट हो, क्या हो, अगर इस रोटेट हो तो क्या करो भाई, एक क्लास लगा दो फ्लेक्स या रोटेट इमेज, रोटेट इमेज लगा दो। अगर वो पीछे से बैनर में अगर बेचता है इस रोटेट तो इमेज लगाना क्लास, वरना नहीं लगाना। समझ आ रहा है, चेक करते हैं। अभी टेस्ट नेस हो गया क्योंकि हमने क्या हटा दिया, फ्लेक्स हटा दिया, क्योंकि फ्लेक्स इसके ऊपर लगा रहा था, इसके ऊपर लगा रहा है, ये देखिए अभी खराब हो गया। मगर हमारा मकसद ये चेक करना है कि क्या उस डिफ के ऊपर हमारी रोटेट वाली क्लास लगकर आई है या नहीं आई, चेक करते हैं। ये आपका फर्स्ट सेक्शन, ये आपका, ये देखें लगकर आ गई और इसके ऊपर नहीं लगी, ये 3 पहला बैनर है, ये दूसरा बैनर है और ये तीसरा बैनर है। इसके ऊपर कंडीशन के तहत क्या लगकर आ गई, क्लास लगकर आ गई। मैं इसको कहूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। ये देखें रो रिवर्स हो गई।
मगर एक चीज़ है कि यार क्या फ्लैक्स क्यों नहीं हो रहे सारे, तो याद रखिएगा कंडीशन तो इसके ऊपर लगी है, मगर एक क्लास जो डिफॉल्ट हमने रखनी है जिसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया है, डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई किया है, तो वो हमने डिफॉल्ट रखनी है। तो अगर डिफॉल्ट रखनी है तो आपने इस पूरी कंडीशन को बैकट्रिक के अंदर डाल देना है। किसके अंदर डाल देना भाइयों? बैकट्रिक के अंदर, कि ये मेरी कंडीशन है, एक वेरिएबल है पूरा अलग हो जाए, और जो मुझे डिफॉल्ट क्लास ऐड करनी है वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी, जो कि क्या है मेरी बैनर है पर, ये डिफॉल्ट क्लास, और ये वो क्लास है जो कंडीशन के बाद लग कर आएगी आपके पास। सही है भाइयों? रिफ्रेश करते हैं, ओके, यहाँ पर ये आ गई, यहाँ पर ये आ गई, यहाँ पर ये। अब देखिए क्लास इसके ऊपर लगकर तो आ रही थी, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस रोटेट इमेज को उठाएंगे, CSS में आएंगे, और हम यहाँ सिंपल फ्लेक्स ऑलरेडी हुआ है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, ये आ गई, ये आ गई। कितना टाइम लगा? चुटकी में। सही है भाई? अब आखिरी चीज है वो करते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है भाई? अब नीचे ये एक और बैनर है ये, ठीक है, इसके अंदर तो रोटेट नहीं करना, तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप आते हैं होम के अंदर और आपने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, मगर इसके ऊपर एक और हमारा सेक्शन होगा जो कि कौन सा होगा, कार्ड्स का होगा। इसकी आप तस्वीरें वगैरह चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, इसके बीच में हम एक और सेक्शन यूज कर रहे हैं, जो कौन सा सेक्शन होगा हमारा, कार्ड का सेक्शन। अच्छा गैप वैप आ रहा है तो देख लीजिएगा क्यों आ रहा है, क्योंकि स्पेसिंग वगैरह कोई मसला हो उसकी वजह से आ रहा होगा। ठीक है भाई? तो हम यहाँ पर एक और कंपोनेंट शो करवाएंगे जो कि आपका कौन सा कंपोनेंट होगा, कार्ड का कंपोनेंट। तो वो चीज तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, कार्ड बना लेते हैं। कार्ड में आते हैं, RFCE कार्ड आ गया आपके पास। ठीक है भाई? कार्ड के अंदर क्या डेटा है, सिंपल हम ये डेटा उठा लेते हैं। पहली चीज क्या है आपकी, H1 है, ऐसा ही ना भाई, H1, ये मैंने H1 डाल दी। देन आपकी इमेज है, और देन आपका क्या है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ में क्या है भाई आपके पास, और एक क्या है आपके पास, एक आपके पास सिंपल एंकर टैग है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लर्न मोर। ये सेम ही होगा क्योंकि इसको डायनामिक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि देखिए सब जगह सेम है, तो इसको हम लर्न मोर रहने देंगे, इसको हम प्रॉप वगैरह पास नहीं कर रहे हैं। सही है भाई? तो इमेज अभी फिलहाल मैं डमी रख रहा हूँ जी, कोई बस नहीं। ठीक है भाई? फिलहाल मैं अपनी खूबसूरत इमेज लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। assets images/sadik.jpg। मैंने एक कार्ड फिलहाल डायनेमिक बना लिया, सिंपल कार्ड। इसको मैं कॉल कहाँ करवाऊंगा, हाँ भाइयों, सिर्फ कहाँ शो करवाऊंगा, होम पे शो करवाऊंगा, इसके सेंटर में मेरा वो कार्ड सेक्शन। सही है भाइयों? और इंपोर्ट कहाँ से होगा भाइयों, यहाँ से। ओके भाई? तो ये हमारे ये सेक्शंस बन गए, ये हमारा कार्ड आ गया। ठीक है? बहुत खूबसूरत इमेज आ रही है, क्या नूर देखो, नूर शक्ल में नूर देखो। हाँ मुझे पता है स्नैपचैट है। खैर, तो आपके पास ये आ गया, कार्ड आ गया। ये तो सिंपल एक कार्ड बन गया, इसको जरा छोटा कर लेते हैं, खूबसूरत सा। ठीक है? तो विद वगैरह दे देते हैं इसको। तो आते हैं हम भाई कार्ड के अंदर, कार्ड.css इंपोर्ट करते हैं भाई, import ./card.css। सिंपल हम डायरेक्टली लिखते हैं भाई, इसको हम दे देते हैं क्लास, क्या देते हैं, क्लास नेम कार्ड रैपर। सही है भाई? ये कार्ड है, ये सब कार्ड का रैपर नहीं, वो सिंपल एक कार्ड है। सही है भाई? कार्ड के अंदर जो इमेज है इसकी विड्थ कितनी कर दो भाई, 100 पिक्सल कर दो। इसकी हाइट कितनी कर दो, 100 पिक्सल कर दो। और ऑब्जेक्ट फिट कंटेन कर दो। बाकी जो पैराग्राफ का साइज है, स्टाइल है, वो आप लोग खुद कर लीजिए, कर लेंगे ना भाई, वो तो बच्चों वाली चीज़ है। सिर्फ एक कार्ड मेरा बन चुका है। ठीक है? एक कार्ड बन गया मेरा। अब मुझे मल्टीपल कार्ड दिखाने, कितने दिखाने, 3 दिखाने। तो मैं सबसे पहले क्या बना लूँगा, डेटा बना लूँगा। ठीक है? जब भी इसकी हेडिंग है सिंपल, ठीक है, ये वाली हेडिंग है आपके पास। ठीक है? तो आपके पास सिंपल आपने क्या किया भाई, एक ही हेडिंग है। ठीक है? अगर इस तरह मल्टीपल सेंटर में हेडिंग होती ना, तो इसका भी आप क्या बनाते, एक कंपोनेंट बनाते, हेडिंग का कंपोनेंट बनाते, फिर जहां जहां हेडिंग कॉल करते
वहां टाइटल क्या करते, प्रोप पास करते। कंपोनेंट एक ही है, जब टाइटल आपका ये होगा सम सर्विसेज तो सम सर्विसेज आ जाएगा, अगर टाइटल आपका ये होगा तो ये आ जाएगा। ये उसलिए जब सेंटर में आपकी सारी एक जैसी हेडिंग हो, अवर सर्विसेज, अवर कॉन्टैक्ट, तो उसके लिए आपने एक कंपोनेंट बनाना, बार बार आपने H1 लिखकर उसके अंदर डमी टेक्स्ट नहीं डालना, ठीक है भाई, याद रखिएगा ऐसे। तो ये डेटा बना लेते हैं जल्दी जल्दी। हम आते हैं भाई किसके अंदर, कॉन्स्टेंट्स के अंदर, सर्विसेज डॉट जेएस। यस एग्जैक्टली, कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट ये नहीं कह सकते, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर करने के लिए भी कंपोनेंट बनाते हैं। हाँ भाई क्या कह रहे थे, नहीं ना, हम डेटा बना रहे हैं कार्ड के लिए, सर्विसेज का डेटा बना रहे हैं ना, तो सर्विसेज लिखेंगे हम, ठीक है। एक्सपोर्ट, अब देखें यहाँ पर आपके पास डेटा एक साथ दिख रहा है, मतलब एक लाइन में 3 डेटा दिख रहा है, तो हम ऐसा तो नहीं कि 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाइयों, याद रखिएगा, जब भी लिस्ट की बात की जाए, लाइन बाय लाइन आपका डेटा दिख रहा है, तो वहां पर भी आप क्या बनाएंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, अगर कार्ड्स हैं तो उसके लिए भी आप क्या बनाएंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक्सपोर्ट, सिंगल आपके पास कंपोनेंट होगा जो कि बार बार शो रहा होगा, उसके लिए आप एक ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे, सिंपल। अगर आपके पास एक कंपोनेंट है जिसके अंदर एक साथ बहुत सारा डेटा शो हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या बना लेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कॉन्स्ट लिख दिया भाई, सर्विसेज डेटा, ये आपका एरे आ गया। एरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट और एरे के अंदर तीसरा ऑब्जेक्ट। क्यों, यहाँ पे कितने कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं। तो कार्ड्स में डेटा क्या क्या भाई, टाइटल है, इमेज है, सब टाइटल है और टेक्स्ट है, ठीक है। तो आप टाइटल, टाइटल क्या है भाई, पेमेंट डन, पेमेंट डन आ गया भाई। सेकंड टाइटल क्या है भाई आपके पास, ये आपका सब टाइटल है, सब टाइटल आ गया भाई आपके पास। देन आपके पास क्या है, इमेज है, बटन सेम ही है तो हम इसके अंदर प्रोप पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं भाई यहाँ पर इमेज, अच्छा वो इमेज हम वहीं नीचे से उठा लेते हैं, ये वाले उठा लेते हैं, फर्स्ट इमेज, ठीक है। सेकंड इमेज, इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स, फर्स्ट और ये, मतलब की सेम होंगी सबकी, याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट्स एक आपके बनेंगे उसकी की सेम होंगी, ठीक है। ये आपकी सेकंड इमेज हमने उठा ली, और ये आपकी थर्ड इमेज उठा ली, सही भाई। टेक्स्ट चेंज कर देते हैं यहाँ से आके, फाइंड योर प्रोडक्ट, इसके अंदर हमने क्या पास करवा दिया, फाइंड योर प्रोडक्ट। बाकी सब टाइटल आप चेंज कर लीजिएगा, इसके अंदर हमने क्या पास करवा दिया भाई, सही है भाई। डेटा तो हमने बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास कंपोनेंट एक है कार्ड का। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि होम पेज के ऊपर, भाई बातें ना करें यार, होम पेज के ऊपर यहां पर मैं एक मेन डिव बनाता हूं, डिव डॉट क्लास नेम कार्ड बॉक्स, और इसके अंदर आपने क्या शो करवा दिया, एक कार्ड शो करवा दिया, फिर आपने क्या शो करवा दिया, दूसरा कार्ड, फिर आपने क्या शो करवा दिया, तीसरा कार्ड। समझ आ रहा है भाइयों। अब क्योंकि हमें एक लाइन में 3 दिखाने हैं ना भाई, तो हम उसके लिए मेन रेपर तो बनाएंगे जिसको हम क्या करेंगे, फ्लैक्स करेंगे, ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ पर हम इसकी बना लेते हैं home डॉट CSS, सही है भाई। तो इसको फोल्डर में डाल लीजिएगा, import डॉट स्लैश home डॉट CSS। तो सिंपल आप आएंगे भाई कहाँ पर, इस कार्ड बॉक्स को उठाएंगे और ये क्या लिख देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, और गैप दे देते हैं भाई इनके दरमियान 10 पिक्सल्स का, ठीक है भाई। 3 कार्ड्स आपके पास आ, ठीक है भाई। इनको विद दे देते हैं भाई, हम कहते हैं कि भाई इनकी विद हम सेट कर देते हैं इस कार्ड के अंदर जाके कि भाई विद दे दो इनको मैक्सिमम, आप एक लाइन में 3 दिख रहे हैं तो आप इनको कर दो भाई 30%, सही है भाई। खैर आप लोग देख लीजिएगा, मसला नहीं है, सही है भाई। तो ये आपके पास 3 कार्ड्स आ गए। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखें, अगर मुझे इनका डेटा डायनामिक करना है तो मुझे पता है, नोट कीजिएगा, मुझे इनका जो डेटा मैंने बनाया है वो क्या बनाया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया भाई। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं उसको,
क्या था, इंपोर्ट सर्विसेज, क्या था, सही भाई, इंपोर्ट हो गया आपके पास। इसके अंदर क्या मिल रहा होगा, हाँ भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, एरे उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स, तो 0 इंडेक्स के ऊपर पहला ऑब्जेक्ट, 1 इंडेक्स के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट और 2 इंडेक्स के ऊपर तीसरा ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे इनको डायनामिक डेटा भेजना होगा तो मैं ऐसे भेजूंगा, डेटा इक्वल्स टू सर्विसेज डेटा का 0 इंडेक्स, ऐसा ही ना भाई, डेटा सर्विसेज डेटा का 1 इंडेक्स, फिर मैं क्या भेजूंगा, डेटा सर्विसेज डेटा का 2nd इंडेक्स, ऐसे ही भेजूंगा। तो क्योंकि मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया तो इसको पीछे रिसीव करूंगा ना भाई, कार्ड के अंदर मैं आया पीछे कार्ड के अंदर और ये क्या रिसीव कर लूंगा, डेटा, सही है। तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लूं, कॉन्स्ट क्या क्या था, टाइटल और क्या था, सब टाइटल था और क्या था, इमेज URL था, बस ऐसा ही था ना भाई। और ये कहां से मिल रहा है मुझे, डेटा से। तो मैं इस पेमेंट डन को हटाता हूं और ये क्या पास कर दूंगा भाई, मैं टाइटल पास कर दिया, SRC को हटाकर मैं क्या पास कर दूंगा, इमेज URL पास कर दूंगा, और इस पैराग्राफ टैग को हटाए क्या पास कर दूंगा भाइयों, सब टाइटल पास। और इसको लिख रहे थे, इसको हमें डायनामिक करने की जरूरत नहीं है। चेक करते हैं भाई, अबे यार CSS में आते हैं भाई, 100 पिक्सल की हुई थी हमने, तो इतनी बड़ी क्यों आई, अच्छा वो थोड़ी देर के लिए आई थी, पता नहीं क्यों आई थी वो, है अच्छा ये खुल गई थी, अब बताते भी नहीं तुम लोग। सही में 3 कार्ड देंगे, अलग अलग डेटा आ गया, डायनामिक तो हो गई। मगर एक चीज इसके अंदर मिसिंग है कि अगर मेरे पास 1000 कार्ड होंगे तो क्या मैं यहाँ पर 1000 कार्ड शो करवाऊंगा होम के अंदर, यहाँ क्या करूँ, 1000 कार्ड शो करवाऊंगा और इस तरह 1000 इंडेक्सेस भेजूंगा, कभी नहीं भेजूंगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर मैप चलाऊंगा। मैप क्यों चलाते हैं, क्योंकि मैप हमें एक एरर रिटर्न करता है, जब वो एरर रिटर्न करता है तो हमें उसके अंदर HTML लिखने में आसानी हो जाए, सही है भाइयों। तो किसके ऊपर चलाऊंगा, सर्विसेज, क्या था इंपोर्ट हमने क्या किया था, देखिए जब भी आप मैप चलाएंगे, जिसके अंदर आप चला रहे हैं, डिफ के अंदर है किसी के अंदर, तो आपने क्या बोला है, करली ब्रैकेट्स सर्विसेज डेटा डॉट मैप, और मैप के अंदर आप क्या पास कराएंगे, एरो फंक्शन, सिंपल। ये आप ये ना याद है ना भाई सबको, सिंटैक्स क्या पास कर देंगे यहाँ पर, रिटर्न पास कर देंगे। अब रिटर्न के अंदर आप HTML लिख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या पास करेंगे, हमारा एक कंपोनेंट, जो कि कौन सा कंपोनेंट है, कार्ड का कंपोनेंट, ये कार्ड है, सही भाई। अब इसके अंदर डेटा कैसे भेजा जाए, तो हमें पता है मैप हमें क्या देता है, पहले वैल्यूज देता है, हमने आइटम लिख दिया, और सेकंड में आपको इंडेक्स देता है, या हाँ तो हमने इंडेक्स ही लिख दिया, सिंपल, सही है भाई। इंडेक्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब इस कार्ड के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने पास कर दिया डेटा इक्वल्स टू आइटम, इस आइटम के अंदर क्या मिलेगा, पहली बार मैप चलेगा ऑब्जेक्ट 1 का डेटा, दूसरी बार मैप चलेगा ऑब्जेक्ट 2 का डेटा, तीसरी बार ऑब्जेक्ट 3 का डेटा। अब हमें नहीं पता कि कार्ड यूनिक कैसे होगा, मतलब हर कार्ड अलग अलग कैसे होगा, तो हमें पता है क्या चल रहा है, मैप चल रहा है, इंडेक्स हमें मिल रहा है 0 1 2। तो बाय डिफॉल्ट जब भी मैप चलाते हैं तो रिटर्न के अंदर कोई भी कंपोनेंट हो तो वहां पर अपने एक प्रॉप पास करवाना पड़ता है, की का। क्या पास करवाते हैं भाइयों, की के अंदर आप क्या पास कर देंगे, इंडेक्स पास कर, ताकि यूनिक हो जाएगा कि भाई हर कार्ड यूनिक है, ठीक है भाई। तो पीछे रिसीव हमने डेटा ही किया तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऑलरेडी वैल्यू सेट की हुई है, सही है। टाइटल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो ये देखो। अब मैं अगर एक और कार्ड ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट जाऊंगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा और खुद ब खुद वहां पर ऐड हो जाएगा। देखें कैसे, मैं आया सर्विसेज में, यहां पर मैंने सेव कर, चेक कर, रिफ्रेश करते हैं भाई, ये देखिए कितने कार्ड्स आ गए, मल्टीपल। अब इसको स्टाइलिंग करें, फ्लैक्स रैप करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो हम थे भाई किसके अंदर, होम CSS के अंदर, ठीक है, फ्लैक्स रैप ये देखिए कार्ड्स आ गए, समझ आ रहा है भाइयों, इस तरह डायनामिक करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास, आप देखिए आखिरी ये सेक्शन है, ये जो इमेजेस हैं
जो मैंने समझा दिया है कि आप बटन के अंदर क्या पास करेंगे, एक प्रॉप पास करेंगे, इमेज यूआरएल, तो ये इमेज भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद ये सिंपल सेक्शन है, एक डिफ, दूसरा डिफ, और ये बटन तो ऑलरेडी आप कंपोनेंट से कॉल करेंगे, और यहाँ क्या पास कर देंगे आप, बटन का टेक्स्ट कॉन्टेक्टस पास कर देंगे जो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। और ये टेक्स्ट कॉन्टेक्टस का टेक्स्ट, ये आपके देखिए टेलीफोन आ रहा है, ईमेल आ रही है, लोकेशन आ रही है, इसको आपने किसके अंदर डालना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है। समझ आ रहा है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर डालने के बाद आप क्या चलाएंगे, इसके ऊपर मैप चलाएंगे। समझा देता हूँ मसला। देखिए आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्टस का हमने ऑलरेडी कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है। हम आते हैं भाई कॉन्टेक्टस में, टेंशन की बात नहीं है, कॉन्टेक्टस में आए भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या किया, फर्स्ट डिव है, सेकंड है और ये थर्ड है। तो आपका सबसे पहले आ गया भाई डिव, फर्स्ट टेक्स्ट का डिव आ गया, और ये डिव ये भी आपके पास एल आई उसका आ गया, और ये आपके पास यहाँ पर डिव किसका आ गया, बटन का आ गया। जो बटन कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, जो हमने बनाया हुआ। इसके अंदर क्या टाइटल पास करो, टेक्स्ट, क्या था टेक्स्ट है ना, क्या था टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ये ऐसा आ गया आपके पास। चेक करते भाई, ओके क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि हमने होम पेज के ऊपर कॉल किया नहीं है। तो हम इस डिव के बाद, इस पैनल के बाद कॉल कर लेंगे भाई कॉन्टैक्ट। सही भाई, हमने कॉल कर लिया कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई, हमारे पास कॉन्टैक्ट है। देख चेंज हो गया, इसको विद विश आप लोग दे दीजिएगा, हम डमी टैग्स जो है वो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट का टैक्स है, तो वही आपने आना है किसके अंदर, कॉन्स्टेंट के अंदर। आपने लिख दिया भाई कॉन्टेंट कॉन्टैक्ट टैक्स। अब देखिए यहाँ पर आपके पास मल्टीपल है, एक हेडिंग है और एक क्या है आपके पास, टैक्स है। अगर सिंगल एक डेटा होगा तो आप एक सिंगल प्रॉप पास करवा के कहानी खत्म कर देंगे, मगर यहाँ पर दो डेटा है, तो आप इसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट डेटा, ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट। अगर मल्टीपल एक लाइन से डेटा होगा तो आप उसका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगल डेटा होगा तो सिंपल आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपके पास क्या है भाई, कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम है, तो यहाँ पर आप क्या बनेंगे भाई, टाइटल, आपका टाइटल चलेगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, जब इनकेस अगर आप आगे जाएंगे ना, कि कोई क्लाइंट कहता है कि यार ये कॉन्टैक्टस लिखा था, कंटेंट ना इसको हटा के आप कुछ और कर दो, तो आप पहले होम कंपोनेंट में जाएंगे, जो आप जब अगर आपने डायनेमिक नहीं किया होगा, स्टैटिक लिखा होगा, आप होम में जाएंगे, फिर कॉन्टैक्ट में जाएंगे, वहां से फिर रिमूव करेंगे, फिर एक रिमूव के चक्कर में आप 2-3 टैक्स और मिटा देंगे। तो इससे बेहतर है जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा उसके अंदर आएंगे, चेंज करेंगे, हमारा डायनेमिक चेंज हो जाएगा। सही है भाई, तो आपका ये आ गया, बाकी ये टैक्स उठा लें आप, और सब टाइटल आएगा, ये सब टाइटल है, बस इसकी नीड थी हमारे पास। और सेकंड देखिए आपके पास यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, जिसमें एक में टेलीफोन आ रहा है, एक में ईमेल आ रहा है, एक में लोकेशन आ रहा है। तो ये तो हम पीछे से स्पैन में टारगेट करेंगे, जबकि ये हम यहाँ से पास करेंगे। देखें किस तरह, हमने सिंपल यहाँ लिख दिया भाई यूजर, सॉरी क्या करेंगे भाई, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिसके अंदर क्या है, नंबर है, लोकेशन वगैरह। ठीक है, ये फर्स्ट होगी आपके पास। फर्स्ट के अंदर क्या क्या आपके पास, सिंपल आपके पास क्या होगा, टैक्स होगा, टैक्स होगा सिंपल एक, अच्छा सॉरी यार, ठीक है भाई, टैक्स सबसे पहले क्या होगा, सिर्फ नंबर होगा आपके पास। ये हम एंकर टैग में पास करवाएंगे ताकि हम क्लिक करके उसके ऊपर फोन भी करवा सकें और ईमेल के ऊपर भी भेज सकें और लोकेशन के ऊपर भी भेज सकें। समझ आ रहा है ना भाई, मैंने सिंपल है क्या भेज दिया, ये फोन नंबर का टैक्स भेज दिया। सही भाई, अच्छा इस तरह नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें पता है हम इस तरह भेजेंगे, ऐसा ही ना भाई, इस तरह भेजेंगे ताकि हम इसको कॉल करवा सकें। अगर आप चाहते हैं कॉल नहीं करवाना तो आप जैसे वैसे ही भेज दें, इसको मसला है। देन आप ईमेल ये भेज दें, सेकंड ऑब्जेक्ट बना के टैक्स आपने ये पास कर, सही भाई। देन आपने एक और ऑब्जेक्ट पास करवा दिया जिसके अंदर क्या होगा आपका, ये वाला टैक्स। अगर आप चाहते हैं पूरा पूरा लिखा हुआ है तो इसके आगे आप लोकेशन लिख दें, फोन लिख दें, मगर ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। टैक्स लिख दिया आपने और आपने ये पास किया।
सही है भाइयों, ये दोनों चीजें हमने कर ली। अब सिंपल आपने क्या करना है भाइयों, आपने आना है कॉन्टेक्ट के अंदर यहां पर, सही है भाइयों। यहां पर आपने सिंपल क्या करना है, H1 जिसके अंदर टाइटल होगा और पैराग्राफ जिसके अंदर पैराग्राफ होगा, और यहां पर हम क्या चलाएंगे, मैप चलाएंगे, किसके ऊपर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपकी लिस्ट है। तो सबसे पहले हम भाई इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कौन सा डेटा, कॉन्टैक्ट डेटा, ऐसा ही था भाई, क्या था, कॉन्टैक्ट डेटा था और कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, इसी के अंदर ही था ना कॉन्टैक्ट लिस्ट। सही है भाई, मैंने दोनों इंपोर्ट कर लिए, कोई मसला है इसके अंदर भाई, सिंपल। अब मुझे पता है कॉन्टैक्ट के अंदर क्या मिल रहा है, मुझे टाइटल मिल रहा है और सब टाइटल मिल रहा है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डी स्ट्रक्चर, कॉन्स्ट टाइटल और सब टाइटल, कहां से मिल रहा है मुझे भाई, कॉन्टैक्ट डेटा से मिल रहा है। सही है भाइयों, और लिस्ट मुझे ऑलरेडी पता है मुझे क्या चलाना है इसके ऊपर, मैप चलाना है। ठीक है, यहां में आया, मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, टाइटल, और यहां क्या लिख दिया भाइयों, सब टाइटल, सब टाइटल। ये मेरा एक पॉइंट हो गया कंप्लीटेड। ये देखिए, ये कॉन्टेक्ट आ गया और ये आ गया मेरे पास। इसको फ्लैक्स कर लेते हैं पहले हम। मैन रैपर के अंदर मैंने बोल दिया क्लास नेम कॉन्टेक्ट रैपर। ठीक है भाई, इसमें आते हैं भाई सिंपल कॉन्टेक्ट रैपर डिस्प्ले फ्लैक्स, बाकी फिर वगैरह आप दे दीजिएगा। ठीक है, हम इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट सॉरी डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट CSS। सही है भाई, चेक करते हैं भाई, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। अच्छा, इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक इसको। ठीक है भाई, ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट का डेटा आ गया, ये आ गया। अच्छा, इसको विद देंगे, विद भी देते हैं, मैक्सिमम विद हम इससे कॉपी कर लेते हैं हेडर से, ये वाला। सही भाई, तो ये आपके पास से आ गया सिंपल। इसकी विद वगैरह का मसला विद देंगे तो ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी चीज हमें क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट पता है हमें, क्या यहाँ पर आएंगे हम, कहाँ से आएगा, हमने इस डिफ के अंदर क्या चलाना है, मैप चलाना है। क्या चलाना है भाइयों, मैप, कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई है, कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट मैप ठीक है भाई, क्या पास कर देंगे, रिटर्न। अब वहां तो हमारे पास एक कार्ड कंपोनेंट था, यहाँ पर li है, हम एक ही पास कर देंगे, इसका कंपोनेंट बनाने की जरूरत हमें नहीं है। तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, li ul इसके ऊपर लिखूंगा, याद रखिएगा, क्योंकि कंपोनेंट जहाँ रेंडरिंग हो, हमें तो li के ऊपर रेंडरिंग करनी है ना, तो इसका पेरेंट कौन है, ul है, वो कहाँ रहेगा, ऊपर। और ये जो रेंडरिंग होगी किसके अंदर होगी भाइयों, ul के अंदर होगी। ये समझ आ रहा है, डिफ तो अपनी जगह पर बना हुआ है, मगर ul के अंदर एलाइज होंगे ना, उसके अंदर हम रेंडरिंग करेंगे। तो हम इसको फिर से हटाते हैं, क्या लिखेंगे भाई, कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट मैप एरो फंक्शन, और क्या यहाँ हमने क्या पास करवा दिया, रिटर्न, और इसके अंदर क्या पास करवा दिया, li पास करवा दिया। समझ आ रहा है भाइयों। अब यहाँ पर क्या होगा, आइटम, और यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्स। तो आइटम के अंदर क्या मिलेगा हमें, सिर्फ एक टैक्स की मिलेगी ना भाइयों। अगर हम कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं, क्या मिल रहा है हमें, ऑब्जेक्ट मिलेगा ना हर बार, और उसकी की क्या है, टैक्स है। तो हम आते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर, मैंने क्या भाई, आइटम डॉट, हाँ भाइयों आइटम डॉट, हाँ भाइयों आइटम डॉट क्या आएगा, टैक्स आएगा, और की पास कर देंगे किसके अंदर, li के अंदर। की क्या पास कर देंगे, इंडेक्स। चेक करते हैं, ये देखिए आ गई आपके पास, समझ आ रहा है। अब इससे पहले आपको टैक्स लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे भैया, एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, उसी के अंदर ही क्या पास कर देंगे, एक और टैक्स के साथ, कहाँ गए, ये स्पेंड टैक्स, ये लिखते हैं। ये आपका क्या है, फोन, ये फोन है भाइयों, और ये क्या है, स्पेंड टैक्स, ईमेल, और ये आपका क्या है, स्पेंड टैक्स
क्या भाई यूकेश है। अब इसको आप स्पेन में डाल सकते हैं या उसी में ही डाल दें एल आई में, और बाकी जो अगला आपके पास टैक्स है इसको आप एंकर टैग में डाल दें। हाँ भाई, तुम्हें लगता है कीड़ा है बेटा बहुत टाइम से, तो निकालवा लो भाई। अच्छा कॉन्टेक्ट में आ गए, एल आई के अंदर टैक्स तो हमने दिखा दिया, मगर हमें इसके अंदर क्या दिखाना है, एंकर टैग। क्या दिखाना है भाइयों, href इक्वल्स टू, अब href के अंदर क्या पास कर देंगे भाइयों, href के अंदर भी वही टैक्स पास करेंगे जो की हमारे पास पीछे स्पेन टैक्स, सॉरी क्या पास करेंगे, यहां पर स्पेन टैक्स पास करेंगे, और यहां क्या पास करेंगे, आइटम डॉट, सारे बोलो भाइयों, मुझे पता है एनर्जी डाउन हो गई, मेरे भी गर्दन में दर्द हो रहा है। आइटम डॉट क्या लिख देंगे, टैक्स, सिर्फ ये देखें क्या क्या हुआ, हाँ तो href में तो जाएगा, किसके ऊपर करवाओगे, हाँ भाई क्यों, ये मेरे ख्याल से ये इस तरह जाता है, ऐसे जाएगा शायद ये, जितना मुझे पता है ये जाएगा ऐसे, और ये जाएगा आपके पास ये बैकट्रिक में जाता है, ये आपके पास वेरिएबल होता है ऐसे। अबे भाई इधर आ जाए, सही है, ये आ गया आपके पास, ये बैकट्रिक गया, क्या गया, आइटम डॉट डॉट टैक्स, क्या है मसला नहीं, सही है, जाना दो फिलहाल इसको, सही है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ भाई कि आप इस तरह अलग टैग्स भी लिख सकते हैं और एंकर टैग में भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास, ये देखिए आपके पास ये बनेगा। अब फुटर आप लोग खुद बनाएंगे, फुटर कैसे बनेगा सोचें, कैसे बनेगा फुटर, बता रहा हूँ किस तरह बनेगा। सबसे पहले मैं बना के नहीं दिखा रहा भाई, बना के नहीं दिखा, ठीक है। आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक एरे होगा, उसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मेन एरे होगी, उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर दूसरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर चौथा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक मेन एरे होगी, उसके अंदर 4 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, देन आपने उसके ऊपर मैप चलाना है, देखते हैं आप लोग कैसे करते हैं, सही है भाई, होपफुली मजा आया होगा। उठका रहे भाई, उठका रहे।